एपिसोड का स्टार्टिंग में तीन बंदे एक साथ ही बातें कर रही थी, जहाँ पर वो तीनों लड़की और सिंगल थे, इसलिए उनका बातें भी बहुत ज्यादा अलग ही टाइप का था। खैर इसके बाद वो लोग अपने पास की लड़कियों को देखने लग जाता है, क्योंकि उनका यही काम होता है। साथ ही उन तीनों को लड़कियों के साथ कुछ और करना था, जो कि बहुत गंदा होता है। खैर इसी बीच उनमें से एक लड़का जिसका नेम था इसे कहता है वो लोग इस स्कूल में क्यों आए हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही जान रहे थे ये अकादमी बहुत अच्छा है, लेकिन उन तीनों का इधर आने का ये रीजन नहीं था। वो लोग पहले से इस बात को जानते हैं, पहले से इधर बहुत सारे स्टूडेंट आया करते थे, लेकिन टाइम के साथ लड़कियों का नंबर इधर ज्यादा होने लगा और उसके बाद ये स्कूल या फिर ये अकादमी लड़कियों का ही हो गया। इस स्कूल में बहुत ज्यादा कम ही लड़के पाए जाते हैं और उसके कारण उनको ऐसा लगता है वो लोग एक हारेम वर्ल्ड में आ चुके हैं। वो तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर लड़कियों को देखने लग जाता है, जहाँ पर वो लोग बहुत हैप्पी थे। लेकिन इसी बीच इधर एक बंदा आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। उसके पीछे लड़कियां आने लग गई थी, जहाँ पर वो लोग उस बंदे के साथ बातें करते हैं, लेकिन वो बंदा बहुत बिजी होता है, तो इसलिए वो उन लड़कियों के साथ इतना अच्छी तरीके से बातें नहीं करता। इसके बाद भी वो लड़कियां बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी, क्योंकि उसने रिप्लाई तो किया था। और इस सीन को देखकर इसे और बाकी दोनों बहुत गुस्सा हो जाता है। बहुत टाइम से वो तीनों लड़कियों को बुलाने की कोशिश तो कर रही थी, यानी उनको लड़कियों के साथ कुछ और करना है, उनका ड्रीम ही ये था। लेकिन इसके बाद भी कोई भी लड़की उनको भाव नहीं देती, इसलिए वो तीनों एक साथ ही कह रही थी ये अनफेयर है, ना जाने लड़कियों को हमारे ऊपर क्या नहीं दिखता। इसके बाद ही एक लड़का आगे आ जाता है और उसके बाद वो कहता है बहुत हो गया, वो इधर से जाने वाला था। और इस सीन को देखकर इसे और उसका दोस्त कहता है तुम कहाँ पर जाने वाले हो। बंदा कहता है टाइम हो चुका है, हमें अब जाना चाहिए, अगर किसी को मेरे साथ सीन देखना है तो वो आ सकता है। और उसके बाद वो तीनों आ चुके थे लड़कियों के ड्रेसिंग रूम के पीछे। हाल में एक छेद होता है जहाँ पर वो लोग इसका यूज करके ये सब देखते हैं। देखिए दोनों दोस्त इधर पहले आ चुके थे, तो इसलिए पहला टाइम उन दोनों का था। वो दोनों एक साथ मिलकर लड़कियों को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर ये उनको बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों लड़कियों को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा उतावले हो जाता है और बातें करते हुए वो लोग इस सीन का मजा ले रही थी। यहाँ पर इसे ही अपने दोस्तों को देखकर जेलस हो चुका था। वो कहता है बहुत हो गया, मुझे भी देखने दो। लेकिन इसके बाद भी उसके दोस्त इधर से नहीं जा रही थी, तो इसलिए गुस्सा हो जाता है। उसके बाद इसे उन दोनों को इधर से खींचने लग गया था, लेकिन इसके बाद भी वो लोग उसे छेद को छोड़ के नहीं जाते। लेकिन इसी बीच इधर एक हादसा हो जाता है, यानी वो तीनों एक साथ ही गिर चुके थे। गिरने का साउंड बहुत जोर से होता है और इसीलिए सब लोग इधर आने लग गई थी। लेकिन दोनों दोस्त इधर से भाग जाते हैं, क्योंकि वो लोग जान चुके थे अब ये काम नहीं होने वाला। लेकिन इसे कुछ भी इधर जान पाता है। इसी बीच बाकी सब लड़कियां इधर आ गई थी और उसके बाद वो लोग इसे को ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पर इसे उसी वॉल के पीछे ही गिरा हुआ था, यानी इस सीन को देखकर वो लोग जान गई थी इसे ने कुछ गंदा काम किया है। उसके बाद वो लोग इसे को पेल देते हैं, क्योंकि वो लोग जान गई थी इसे उनको देख रहा था। इसके बाद इसे अपने दोस्तों के पास आकर कहता है ये बहुत बुरा बात है, ये काम तुमने किया था, मजा तुमने लिया था, लेकिन क्यों ने पेला मुझे, ये बहुत बुरा बात है। जहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं हाँ हम लोग जानते हैं, लेकिन इधर गलती तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हें भी हमारे साथ भागना चाहिए था और इसीलिए तुम्हारा हालत ऐसा हुआ। खैर इसके बाद उनका टॉपिक फिर से आ जाता है लड़कियों की बॉडी में। वो तीनों एक साथ ही बातें कर रही थी और इसी बीच इसे देखता है एक लड़की को जिसका हेयर का कलर रेड होता है। इसे इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद वो कहता है ये लड़की कौन है। से के दोस्त उस लड़की को देख लेता है और उसके बाद वो लड़की अंदर चली जाती है। से के दोस्त कहता है ये लड़की काउंसिल का प्रेसिडेंट है और इसका नाम रियस ग्रिमोरी है। इसे कहता है ये लड़की बहुत अलग है, मैं देखकर ही कह सकता हूँ ये लड़की मुझे बहुत इंजॉय दे सकती है। चापर इसी बात को सुनकर उसके दोस्त कहता है सही तुम सही हो, कहा चाहता है वो लड़की नॉर्दर्न यूरोप से आई है, लेकिन मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता। और वो लोग ऐसे ही बातें कर रही थी। आता है ग्रिमोरी के ऊपर, वो चेस खेल रही थी, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ बातें भी कर रही होती है। असिस्टेंट इस बात को जान लेती है ग्रिमोरी एक बंदे को देख रही थी और इसकी कहानी वो कहती है आप किसको देख रही थी। मोरी कहती है उस बंदे का नेम मुझे नहीं पता और उसके बाद असिस्टेंट कहती है अगर वो बीच वाला है तो उसका नेम है इसे ही। और उसके बाद ग्रिमोरी खड़ी हो जाती है और वो अपना कपड़ा खोलने लग गई थी। कहती है तो इसके बाद वाला प्लान मेरा रेडी हो चुका है। और उसके बाद वो नहाने के लिए आ चुकी थी, यानी उसका प्लान इसे के साथ ही रिलेटेड कुछ होने वाला था। खैर इसके बाद वाले सीन में एक ब्रिज के ऊपर होता है, जहाँ पर वो सोच रहा था इसके आगे वो क्या कर सकता है। बहुत टाइम हो गया था, लेकिन अब तक वो सिंगल है। जो उनके स्कूल का सबसे फेमस बंदा होता है उसके पास तो बहुत सारी लड़कियां आए और वो सबके साथ मजा करता है। लेकिन इसे का भी एक प्लान था, यानी वो भी किसी दिन एक लड़की के साथ वो करने वाला है, यानी कुछ गंदा करने वाला था। से कहता है लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है मेरा प्लान कंप्लीट नहीं होने वाला। और इसी बीच उसके पास एक लड़की आ चुकी थी। से उस बंदे के बारे में नहीं जानता और उसके बाद वो कहता है तुम इधर क्या कर रही हो।
वो लड़की कहती है इसे मुझे तुम्हारे साथ एक काम है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद वो कहता है क्या काम है। इसे देखता है लड़की दिखने में बहुत अच्छी होती है। इसे बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था और उसके बाद वो लड़की कहती है मैं तुमको बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी जहाँ पर तुम पास हो जा रही थी। मैंने इसके पहले भी बहुत ट्राई किया था तुम्हारे साथ बातें करने का, लेकिन मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ क्या तुम मेरे साथ आने वाली हो, यानी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूँ, क्योंकि ये उसके पास एक बहुत अच्छा मौका आ चुका था। फाइनली इसे को इधर गर्लफ्रेंड मिल जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में स्कूल में आता है जहाँ पर वो अपने दोस्त के पास आ चुका था। इसे के पीछे उसका गर्लफ्रेंड युमा होती है। खैर इसके बाद इसे को कर उसके दोस्त कहते हैं वैसे इसे तुम्हारे पीछे वो लड़की कौन है जो कि इधर तुम्हारे साथ ही वेट कर रही है। दोनों जानना चाहते हैं वो लड़की इधर क्या कर रही है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा काम हमारा बन सकती है, यानी हम उसको अच्छे तरह से देख सकते हैं। और उसके बारे इसे कहता है ऐसा मत कहो क्योंकि वो मेरा गर्लफ्रेंड है। को सुनकर इसे के दोस्त बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है क्योंकि इसे के पास एक बहुत अच्छी लड़की आ चुकी थी। इसके बाद इसे उन दोनों को युमा से मिला देता है जहाँ पर वो लोग फाइनल हो चुके थे। इसे के पास एक लड़की आ चुकी है जो कि बहुत बड़ा बात था। इसे भी इस टाइम का पूरा फायदा लेता है, यानी वो दूसरों को जेलस करने में पीछे नहीं होता। इसके बाद युमा और इसे एक साथ बातें कर रही थी जहाँ पर युमा कहती है हम दोनों एक साथ आ चुके हैं और इससे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, लेकिन मेरे पास एक बात था, यानी क्या तुम मुझे डेट में नहीं ले जाने वाले। ये बात को सुनकर और हैप्पी हो गया था और उसके बाद वो कहता है इसे कहता है हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा, यानी वो इसके लिए हाँ कह देता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रीमोरी को जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ बातें कर रही थी। ग्रीमोरी कहती है मैंने सारा काम कर लिया, यानी सारा काम रेडी हो चुका है। इसके बाद इसे ही चूज करने वाला है उसके साथ आगे क्या होने वाला है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में इसे डेट के लिए रेडी होके आ चुका था और उसके बाद युमा के लिए वेट कर रहा था। इसी बीच उसके पास एक लड़की आ जाती है जहाँ पर वो एक पेपर इसे को दे देती है। ये पेपर फ्री में था और उसके बाद वो लड़की इधर से चली जाती है। ये देखता है इधर लिखा हुआ था तुम जो भी मांगने वाले हो वो सही होने वाला है। यहाँ पर इसे को लगता है ये सब एक स्कैम है, यानी वो इन सब का बिलीव नहीं करता। इसी बीच उसके पास युमा आ जाती है और उसके बाद वो कहती है इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाला है। ये कहता है मेरे पास बहुत सारा प्लान है और उसके बाद वो पेपर अपने पास रखकर वो दोनों घूमने लग चुके थे। बाद वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जहाँ पर इसे बहुत टाइम पे मूड पे भी आ जाता है, यानी वो युमा के कुछ और ही को देख रहा था, लेकिन इसके बाद वो अपने आप को काबू कर लेता है। ऐसे ही उनका आज का डेट खत्म हो चुका था। शाम को वो दोनों एक साथ ही जा रही थी, यहाँ पर वो दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे। इसे ही अपने मन में कहता है ये उसके पास एक मौका है, यानी वो अपना काम इधर कर सकता है। अगर वो कहेगा युमा से इन सब के बारे में तो इसके बाद वो मान सकती है, लेकिन इसके बाद युमा अपना बात कहने लग गई थी। यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर इसे को पता लग गया था युमा भी इसे के साथ कुछ करना चाहती है। ये सोचता है शायद से वो किस करने वाली है और इसके कारण वो हाँ कह देता है। और इसके बाद वो दोनों पार्क में आ चुके थे। युमा इसे के पास आ जाती है और उसके बाद वो उसके कानों में कहती है क्या तुम मेरे लिए मर सकती हो। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इसे कहता है मुझे अच्छे तरह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। से हंसकर कहता है यानी जो तुमने अभी कहा था वो मुझे अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ और ही साउंड आ रहा है, इसलिए क्या तुम मुझे फिर से कह सकते हो। और उसके बाद युमा इसे के पास फिर से आकर कहती है क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। ये बात को सुनकर कहता है क्या तुम जोक कर रही हो। और उसके बाद युमा कहती है ये जोक नहीं है। और उसके बाद वो अपना बॉडी चेंज कर लेती है जहाँ पर उसके बॉडी में विंग आ चुके थे और उसको देखकर इसे जान गया था युमा कोई लड़की नहीं है। युमा को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद वो कहता है तुम क्या कह रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम मुझे इधर से जाने दोगी। और इसके बारे युमा कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता। वेल मुझे तुम्हारे साथ आकर बहुत अच्छा लगा, टाइम बहुत कम था, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ये सारी बातें मुझे याद आने वाला है, लेकिन जो भी हो मैं तुमसे मांगती हूँ तुम्हारा लाइफ। तो क्या तुम मुझे वो देने वाले हो। जहाँ पर इसे बहुत डर गया था, वो इधर से भागने का कोशिश तो करता है, लेकिन वो जान गया था वो इधर से भाग नहीं सकता। इसके बाद युमा अपना वेपन को निकाल के इसे को अटैक कर देती है। कह रही थी मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो तुम हमारे लिए थ्रेट बन सकती थी, तो इसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन जो भी हो मुझे इससे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इसे भी अब मरने वाला था, उसके हाथों में खून आ चुका था, वो जान गया था उसके बॉडी से बहुत सारा खून बाहर आ चुका है। ते कहता है ये खून तो बहुत ज्यादा लाल है, ऐसा ही लाल मैंने देखा था इमोर के उन सारे बालों को, वैसे मैं अब मरने वाला हूँ। और अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं एक विश करता हूँ, यानी मैं उसे सुंदर सी लड़की यानी ग्रीमोरी के पास से मरना चाहता हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो
मुझे नहीं लगा था मेरा एंड इतना चले पास आने वाला है, और इसके बाद ही वो अपना आंखें बंद करने वाला था। लेकिन इसी बीच उसके पास से एक पोर्टल ऑन हो जाता है। से जो अभी देख रहा था ये उसके दिमाग के परे था। खैर इसके बाद वो देखता है इधर आ गई थी ग्रिमोरी। ये कहता है ये सब क्या है, और इसके बारे ग्रिमोरी कहती है मैं हूँ रेस ग्रिमोरी, तुमने ही मुझे बुलाया था। इसके बारे इसे अपना आंखें बंद कर देता है। इसे को जो पेपर मिला था ये उसका ही काम था। खैर इसके बाद वो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो अपने बेड पे था। उसका अलार्म ऑन होता है जहाँ पर से सोच रहा था शायद से उसने एक सपना देखा जो कि बहुत बुरा था। खैर इसके बाद वो अपने स्कूल में आ जाता है जहाँ पर वो सोच रहा था क्या वो सब सपना था या फिर हकीकत। से को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बातें करता है जहाँ पर उसका दोस्त भी कहता है कौन ह्यूमा है। वो लोग ह्यूमा के बारे में नहीं जानते। इसे कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें दिखाया था ह्यूमा कौन है। एक दोस्त कहता है हमको नहीं पता ह्यूमा कौन है और उसको तुमने कब हमें दिखाया था। अगर कुछ ऐसा है तो हमें बहुत जेलस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग कोई ह्यूमा को नहीं जानते। इसे कहता है अगर ऐसा बात है तो मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी है। और उसके बाद वो अपने मोबाइल को चेक कर रहा था लेकिन उधर भी उसका कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर अब इसे को भी शक होने लग गया था क्या वो सब सपना था, लेकिन वो तो 4-5 दिनों का था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वो 4-5 दिन ऐसे सो रहा था, ये सब नहीं हो सकता। और इसी बीच इधर आ जाते ग्रिमोरी को देखकर वो तीनों एक साथ ही स्टॉप हो चुके थे। और उसके बाद ग्रिमोरी इसे के पास से चली जाती है जहाँ पर वो इसे को देख भी रही थी। इसे को ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसके साथ अभी जो हो रहा था वो खुद ही समझ नहीं पाता। इसके बाद उसके दोस्त कहते हैं वेल हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, यानी मेरे पास एक है जिसको हम लोग देख सकते हैं और बहुत मजा ले सकते हैं। खैर इसके बाद वो दिनों आ चुके थे उनके दोस्त के घर में। रूम में आके डोर को लॉक करके वो लोग टीवी में कुछ और ही देखने लग गई थी जो कि बहुत ज्यादा अलग होता है, यानी थड़कियों वाला ये सीन था। उसके दोस्त वीडियो को देखकर बहुत हैप्पी हो चुके थे, लेकिन से को इधर भी कुछ और सा फील हो रहा था, यानी वो उन सबको कुछ भी देख नहीं रहा था, को कुछ और सा फील हो रहा था जैसे कि उसके बॉडी में कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्त भी जान लेता है वो ये सब नहीं देख रहा, तो उसके कारण उसके दोस्त कहता है इसे तुम्हें क्या हो गया, क्या ये तुम्हें नहीं पसंद। इसे कहता है मुझे ये बहुत पसंद है लेकिन मेरे साथ कुछ हो रहा है, लाइट भी ऑफ हो गया, साथ ही मैं तुमको कुछ और ही देख रहा हूँ। लेकिन दोस्त कहता है ना जाने तुम्हें क्या हो गया। जहाँ पर इसे डिसाइड कर लेता है उसको अपने घर जाना होगा क्योंकि उसका बॉडी कुछ और सा फील हो रहा है। अपना घर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं शायद से तुम्हें फीवर हो चुका है। खैर इसके बाद इसे बाहर आ चुका था और उसके बाद वो अपने आप से कह रहा था उसके बॉडी में कुछ होने लग गया है, जैसा कि उसे लगता है उसके बॉडी में पावर आ चुका है, लेकिन वो नहीं जानता ये पावर कौन सा है या फिर वो इसे क्या क्या कर सकता है और ये सब उसके बॉडी में कैसे आ गया। खैर इसके बाद वो आ जाता है उसी प्लेस में जहाँ पर उसके साथ वो कांड हुआ था, ह्यूमा ने जहाँ पर उसे मारा था। और उसके बाद वो सोच रहा था क्या ये सच है, सच्ची में ह्यूमा ने उसे मारा था या फिर वो सब एक ड्रीम था। इसका आंसर अभी उसको नहीं मिला था। और इसी बीच इधर एक और बंदा आ जाता है। बंदा कहता है मुझे लगा ही था तुम इधर आ चुकी हो क्योंकि तुम्हारे बॉडी से वो एनर्जी बाहर आ रहा है जो कि मैं स्मेल कर सकता हूँ। मैं सोच रहा था ये बंदा किसके बारे में बात कर रहा है। और इसके बाद वो देख लेता है उस बंदे के पास भी विंग था। इसको ही देखकर जान लेता है उसके साथ अभी कुछ और होने वाला है जो कि अच्छा नहीं था। खैर इसके बाद वो बंदा इसे के साथ बात कर रहा था एनर्जी के बारे में, लेकिन इसके बारे में इसे को नहीं पता। इसे नहीं जानता ये पावर उसके साथ कैसे आ गया या फिर ये सब क्या है। लेकिन इसके बाद वो बंदा अपने वेपन को निकाल के कहता है मैं अभी तुम्हें मारने वाला हूँ और ये तुम्हारे लिए बहुत इजी होने वाला है। और उसके बाद वो अटैक करने वाला था। इसे इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद वो कह रहा था अगर ऐसा ही बात है यानी वो मरने ही वाला है, तो इसका पहला टाइम जब वो ह्यूमा से मरा था तो ये बहुत बिलियन टाइम अच्छा था क्योंकि उधर उसका मौत होने वाला था एक लड़की से जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो इस बंदे से नहीं मरना चाहता और इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद वो बंदा अपना वेपन इसे के आर पार कर देता है जहाँ पर इससे इसे को बहुत ज्यादा पेन होता है। वो बंदा कहता है मैंने तुम्हारे बॉडी के चारों तरफ पॉइजन दे दिया, यानी जल्द ही तुम मरने वाली हो। और इसके बाद इसे मरने वाला था जहाँ पर वो कहता है कोई मेरा हेल्प करो। और इसी बीच फिर से डायमेंशन ओपन हो जाता है जहाँ पर इसके अंदर से ग्रिमोरी बाहर आ चुकी थी। ग्रिमोरी के साथ ही उसका टीम भी इधर आई थी जहाँ पर वो लोग उस बंदे को रोक देता है। वो बंदा और ग्रिमोरी एक साथ बातें करता है जहाँ पर वो बंदा कहता है तुम इधर आ गई और इसके लिए ये बंदा बच गया, लेकिन मैं तुम्हें कभी फिर से वापस नहीं देखना चाहता। और उसके बाद वो इधर से चला जाता है। उस बंदे के जाने के बाद ग्रिमोरी देखती है जहाँ पर इसे बेहोश हो चुका था। इसको देखकर ग्रिमोरी कहती है मैं नहीं चाहती ये मर जाए
क्योंकि ये मेरा। इसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती, यानी हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले सुबह में इसे अपने रूम में होता है जहाँ पर उसका अलार्म अभी बज रहा था। इसे उसको बंद कर देता है और उसके बाद वो सोच रहा था क्या उसके कल वाला सपना सही है, और उसके बाद वो सोच रहा था कल जो उसके साथ हुआ क्या वो भी एक सपना था। और इसके बाद वो देखता है वो नंगा होता है, जहाँ पर ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात था। लेकिन इसके बाद वो एक और सीन को देखता है जहाँ पर वो इससे और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि बिस्तर में एक लड़की होती है जो की थी ग्रिमोरी, और वो नंगी होती है। से कहता है तुम इधर क्या कर रही हो और ये सब क्या हुआ था। ग्रिमोरी कहती है मैंने तुम्हें सेव किया, साथ ही मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और इसे की मॉम उसको बुलाने के लिए रूम में आ रही थी, जहाँ पर इसे ही अपने मॉम का साउंड सुनकर बहुत डर जाता है, क्योंकि उसके रूम में उसके साथ ही रियाज भी होती है और वो दोनों नंगे थी। लेकिन वो दोनों एक साथ कैसे आ गई, इसके बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते तो तुम लोगों को इसके पहला वाला एपिसोड देखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा था और तुम्हें मजा आने वाला है। तो इसलिए इसके पहला वाला एपिसोड देख लेना। इससे ही बहुत डर किया था, क्योंकि उसके रूम में छुपने के लिए कोई अच्छा जगह भी नहीं होता, तो इसलिए वो रियाज को छुपाने के लिए इधर आ गया था। लेकिन इसी बीच इधर मॉम आ जाती है, जहाँ पर इसे की मॉम देखती है इसे एक लड़की के ऊपर, और उसके बाद उसकी मॉम नीचे आ गई थी। इसे बहुत ज्यादा चिल्ला कर कहता है ऐसा बात नहीं है मॉम जो आप सोच रहे हो। इसे की मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, और उसके बाद इसे के डैड कहता है इधर क्या हो रहा है, और उसके बाद इसे की मॉम कहती है वो एक बहुत गंदा काम कर रहा है। वेल डैड जान लेता है इसे क्या कर रहा था, और उसके बाद उसकी मॉम कहती है लेकिन अभी के टाइम पर उसके नीचे एक फॉरेन गर्ल भी है। इसे इन सारी बातों से बहुत गुस्सा हो चुका था और उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चन होता है। इसलिए वो कहता है तुम इधर क्या कर रही हो और तुम मेरे रूम में कैसे आ सकती हो। यास कहती है वेल मुझे ये सारी बातें नहीं सुनना, वैसे क्या तुम्हारा पेट सही हो चुका है। यास की बातों को सुनकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, और उसके बाद वो कहता है क्या तुम मेरे कल वाले ड्रीम के बारे में बातें कर रही हो, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे पता, यानी ये सब क्या चल रहा है। और उसके बाद रियाज कहती है जो कल तुमने देखा था वो कोई ड्रीम नहीं है, यानी वो हकीकत है। तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था लेकिन मैंने तुम्हें हील किया, या फिर मैं कह सकती हूँ मैंने कुछ अपना पावर तुम्हारे अंदर दे दिया, और इसलिए आज तुम ऐसे स्टेट में हो। लेकिन मैं एक बात को कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली रियाज बहुत अच्छी दिखने वाली थी और अब इसे के पास बहुत अच्छा मौका आ चुका था जो वो इतने टाइम से करना चाहता है। और इसके बाद रियाज कहती है क्या मैं तुम्हें इसे बुला सकती हूँ, और उसके साथ ही इसके बाद हमें दिखाया चले स्कूल में आ रही थी और उसका फॉलोइंग बहुत होता है, तो इसलिए सारे बंदे या फिर बंदियां सारे स्टूडेंट रियाज को अपना आइडल मानते हैं। लेकिन इसके बाद वो लोग एक सीन देखते हैं और इसको देखकर वो लोग टूट चुके थे। रियाज के साथ एक बंदा होता है जो कि था इसे ही, और इसको देखकर वो लोग बहुत गुस्सा होता है। वो लोग कह रहे थे ये बंदा उसके साथ कैसे आ सकता है। रियाज एक ऐसी लड़की है जिसको सब लोग मानते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा ढीठ बंदा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इसको उधर नहीं रहना चाहिए। और ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे, जहाँ पर इसे इन सारी बातों को सुन लेता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रियाज उसका मास्टर था, तो इसलिए इसी को भी उसके साथ ही रहना होगा। खैर इसके बाद वो दोनों अपने रूम में जा रहे थे, जहाँ पर मौका देकर इसे के ऊपर अटैक हो जाता है। इसे जान पाता है ये अटैक किया था उसके दोस्तों ने, जहाँ पर वो लोग इसे से बहुत गुस्सा होता है और वो लोग कह रहे थे इसे तुमने ऐसा क्यों किया, यानी तुमने अपना पार्टी बदल लिया, ये बहुत बुरी बात है। बहुत टाइम से हम लोग एक साथ मस्ती कर रहे थे, ना जाने किन किन लड़कियों के बारे में हम लोगों ने बातें किया था और हम लोगों ने उनका क्या क्या नहीं देखा था, लेकिन इसके बाद तुमने अपना पार्टी बदल लिया, वो भी बिन बुलाए, और उसके साथ ही तुम रियाज के साथ आ गए हो, ये बहुत बुरी बात है। तुमने हमें ये सारी बातें क्यों नहीं बताया, और उसके साथ रहकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। और उसके बाद ही इसे कहता है क्या तुम लोगों ने असली गुब्बारा देखा है, जहाँ पर इसे के फ्रेंड इसी बात को सुनकर हिल चुके थे, और इसे बहुत हैप्पी होता है क्योंकि या उसने देखा था। और इसके बाद रियाज आ जाते एक जगह में, और उसके बाद वो एक और लड़की के साथ बात करती है। रियाज कहती है मैं उस बंदे को यानी इसे को अपना ब्रदर टाइप का मानती हूँ। और इसके बाद इसे भी आ गया था क्लासरूम में, और उसके बाद वो सोच रहा था अचानक इसके बाद रियाज उसके साथ क्या करने वाली है, लेकिन जो भी हो उसका लाइफ पहले से बहुत बदल गया था और इसीलिए वो हैप्पी होता है। खैर इसे किसी का वेटिंग में होता है, क्योंकि रियाज ने कहा था इधर एक बंदा आने वाला है, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। सही देखता है उसके रूम में कोई बंदा आ गया था, लेकिन वो यानी वो तीनों लड़की होता है, और इसके बारे में सोचकर से बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था, क्योंकि इधर सारा मामला लड़की का था। इसके बाद इधर रियाज भी आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है कल रात को इसे के शादी थी, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, लेकिन अब हम लोग बातें कर सकते हैं। और इसके बाद वो लोग एक साथ आ जाते हैं, जहाँ पर रियाज अपने मुद्दे की बात को कहती है, यानी उनका क्लब एक अलग सा क्लब है। ये कहता है इसमें अलग क्या है, यानी मैंने ऐसा क्लब पहले भी देखा था, लेकिन ये क्लब मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इधर बहुत लड़की है। रियाज कहती है ऐसा बात नहीं है, तुम तो इस बात के बारे में जान चुके हो,
मैजिक असली में एग्जिस्ट करता है, तो तुम इस बात को भी जानते होगे मैजिक मॉन्स्टर यूज कर सकता है। इसी बात को सुनकर इसे कहता है, तो क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? यस कहती है, हाँ मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और उसके साथ ही तुम इधर जिस भी बंदे के साथ बात कर रहे हो सब लोग मॉन्स्टर हैं। इसे इस बात को सुनकर बहुत डर गया था, और उसके बाद वो कहता है, ये कैसा बात है, मैं कोई मॉन्स्टर के साथ कैसे रह सकता हूँ? और उसके बाद रियाज कहती है, लेकिन एक बात को तुम नहीं जानते, कान क्या था, तुम एक डीमन हो। से कहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ वो एक ड्रीम था। मैंने ह्यूमा को सब लोगों से इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इसके बाद सब लोग उसके बारे में नहीं जानते। उसका अब कोई कांटेक्ट मेरे पास नहीं है, और ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। चापर इसी बात को सुनकर रियाज कहती है, लेकिन एक बात तो तुम भी जानते हो, तुम्हारे मॉम ने हम दोनों को जैसा देखा था, क्या वैसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ? इसे उसी पल के बारे में सोचने लग जाता है। चापर इसके बाद उन लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के लिए एक साथ आ चुके थे। जिससे कि मॉम पहले बहुत गुस्सा होती है और वो नर्वस थी, और उसके बाद वो बातें करती है, यानी वो दोनों एक साथ क्या कर रही थी, ओपनली सारी बात कह रही है। चापर इन सारी बातों को सुनकर जैसे कि मॉम इतना कुछ नहीं कहती, इसे भी इससे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और उसके बाद वो देखते रियाज को, जहाँ पर उसका आंखें तक हो चुके थे, यानी उसको देखकर पता चलता है उसने एक मैजिक का यूज किया जो कि एक इल्यूजन मैजिक था। रियाज कहती है, ह्यूमा ने भी उसी मैजिक का यूज किया था। जहाँ पर अगर इस मैजिक को यूज किया जाए तो इसके बाद लोग तुम्हारे बारे में भूल जाते हैं। ह्यूमा ने सबका मेमोरी इरेज कर दिया होगा, और इसलिए उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसने तुम्हें मार दिया था, और उसके बाद तुमने मुझे समन किया, यानी कार्ड का यूज किया, और उसके बाद वो उस कार्ड को निकाल लेती है। जहाँ पर इसे को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। और इसके बाद रियाज कहती है, तुम्हारे अंदर एक चीज है जिसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। वैसे भी तुम्हें इसका यूज करना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं, कि ऑब्वियसली तुम एक डीमन हो, तो इसलिए तुम्हें उसका यूज करना, तो इसीलिए उस वेपन का यूज करना तुम्हें आना चाहिए। और इसके बाद इसे ट्राई करने लग जाता है। जहाँ पर रियाज कहती है, तुम्हें एक काम करना होगा, तो भी तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको तुम्हें फील करना होगा। उसके बाद तुम उसको अपने हाथ में अप्लाई करो। जहाँ पर इसे भी ये काम करने लग गया था, लेकिन इसके साथ ही वो अपने आगे देखता है, जहाँ पर उसके आगे ही रियाज थी, और रियाज के कपड़े कुछ और ही होता है। जहाँ पर इसे रियाज को देखकर वो गुम कर देता है, यानी उसको आ नहीं रहा था। खैर इसके बाद इसे बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन उधर ही जा रहा था। इस सीन को देखकर रियाज कहती है, हो सकता है तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है और तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ट्राई करते रहो, सारा काम हो जाएगा। जहाँ पर इसे कहता है, ऐसा बात नहीं है, अपने मन का स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग को सामने नहीं ला पा रहा, कि आगे तुम हो और तुम्हें देखकर मेरा कुछ हो जाता है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं, और इसके बाद इसे को अपना पहला काम दे दिया जाता है। रियाज कहती है, इसे अगर तुम अपना काम अच्छी तरह से करते रहे तो इसके बाद तुम्हारा रैंक अप हो जाएगा, और इसके बाद तुम अपने नीचे सर्वेंट को ला सकती हो, यानी बहुत सारी लड़कियां तुम्हारा सर्वेंट बनने वाली है। बात को सुनकर इसे बहुत हैप्पी हो चुका था, और उसके बाद वो कहता है, अगर ऐसा बात है, यानी मैं उनका मास्टर बन गया, तो क्या मैं उनके साथ सब कुछ कर सकता हूँ? रियाज कहती है, अगर तुम उसका मास्टर बन गई तो हाँ, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। कहता है, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, यानी मुझे सब कुछ काम दे दो। उसके बाद इसे अपना पहला काम करने के लिए बाहर आ चुका था, जहाँ पर वो हैप्पी होता है, और वो कहता है, अगर ऐसा बात वो जान पाता है इसे के पास कोई पावर ही नहीं था, यानी वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए वो साइकिल से ही काम चला लेता है। और वो आ चुका था उसी कस्टमर के पास जिसने डीमन को समन किया था। डोर में आके कहता है, तुम्हारा डीमन आ चुका है, तुम डोर को ओपन कर सकते हो। और उसके बाद उस घर से एक बंदा बाहर आता है, जहाँ पर वो इसी को देखकर डोर को फिर से लॉक कर देता है। कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा कोई काम नहीं था? जहाँ पर वो बंदा कहता है, हाँ मेरा काम तो था, लेकिन वो डीमन से था, मैं कोई इंसान को अपने पास नहीं बुलाता। ये कहता है, मैं भी एक डीमन हूँ, मुझे अपना काम करने दो। और उसके बाद वो बंदा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कोई डीमन साइकिल से अपने घर आता है? इसके पहले जब भी मैंने उनको समन किया था वो टेलीपोर्ट होके आ रहे थे, और उन्होंने कभी डोर को नॉक नहीं किया था, लेकिन तुमने किया, तो मैं कैसे मान लूं तुम एक डीमन हो? तो सच्ची में अगर तुम एक डीमन हो भी तो उसके बाद मेरा तुमसे कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो। बात को सुनकर इसे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि सच्ची में उसके पास कोई पावर नहीं था, और उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके इधर आया था, इसलिए वो काम करके इधर से जा सकता है, और इसलिए वो रोने लग गया था। का रोना सुनकर वो बंदा थोड़ा पिघल जाता है, और उसके बाद वो कहता है, तो तुम अंदर आ सकती हो। इसे उसके रूम में आ गया था, और उसके बाद वो कहता है, तो तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा काम क्या है? वो बंदा कहता है, जो काम है तुम नहीं कर सकते, मेरे पास क्लॉथ है जो कि वो डीमन पहनती है और वो मुझे उठा लेती है, यानी वो डीमन मुझे हमेशा लिफ्ट करती है, लेकिन ये काम तुम नहीं कर सकती। इसी बात को सुनकर जान लेता है कने को इधर क्यों नहीं आना चाह रही थी,
क्योंकि ये बंदा पागल है। इसके बाद वो दोनों कॉमिक के बारे में बात करते हैं, क्या था कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो बंदा कहता है कोई और है, जहाँ पर इसे की तरफ से कोई और था, और ऐसे वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और उनको बहुत इससे मजा भी आता है। इसके बाद काम करके इसे अपने घर में जा रहा था, जहाँ पर वो हैप्पी होता है। फाइनली उसने अपना काम कर लिया था, लेकिन इसी बीच उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। इसे कहता है तुम कौन हो और इधर क्या कर रही हो, और उसके बाद ही वो दिखा देती है उसके पास विंग थे। आदि वो इधर इसे को मारने के लिए आई थी और इसे जान लेता है ये भी एक पलादीन है, यानी ये भी गॉड को मानती है और ये जान चुकी है ये एक डीमन है, यानी इसे एक डीमन था। इसके बाद वो अपने वेपन को निकाल लेती है और वो अटैक करने वाली थी। इसे बहुत डर गया था और वो कहता है क्या वो फिर से मरने वाला है। इसे कहता है कोई मुझे बचा लो, लेकिन उसको बचाने वाला इधर कोई नहीं होता। और इसके बारे में वो सोच रहा था रियाज ने उसको कहा था तुम अपने पावर का यूज कर सकते हो कहीं पर भी, तुम्हें अपना काम करना होगा। जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है उसको अपने हाथ में ले आओ, वही तुम्हारा मैजिक है और वो काम कर जाएगा। खैर इसके बाद से वो काम करने लग गया था, जहाँ पर वो जान पाता है उसके मन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है सॉन गोकू, या ये उसके मन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। और उसके बाद इसे उसको फील कर लेता है, जहाँ पर उसके हाथ में आ गया था सेक्रेट गियर। सीन को देखकर वो वुमेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो अटैक कर देती है। इससे इसे बच गया था और उसके बाद वो अपना अटैक करता है, जहाँ पर ये अटैक बहुत ज्यादा अच्छा था। उस लड़की के कपड़े इधर फंस जाता है और इसलिए वो नंगी हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो कहती है जानती हो तुम मुझे देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हो, तो इसलिए मैं इस फाइट को अभी आगे नहीं बढ़ाने वाली, लेकिन तुम मत भूलना मैं फिर से आने वाली हूँ। और उसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद इसे अपना सारा बातें रियाज के पास आकर कह देता है। रियाज कहती है मैंने जो कहा था वो काम आ गया है और अब से तुम इस पावर को कहीं पर भी यूज कर सकती हो। इसे इस बात को जानकर हैप्पी था क्योंकि उसके पास भी पावर आ चुका है। लेकिन इसके बाद ये रियाज कहती है लेकिन इससे एक बहुत बुरा बात भी हो सकता है, क्योंकि जो वुमेन कल तुम जो उससे मिले थे वो एक एंजल थी, लेकिन उसने सोचा था तुम मर चुकी हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो जान गई है तुम अब भी जिंदा हो, तो इसलिए वो फिर से तुम्हें मारने के लिए इधर आ सकती है और इससे तुम्हें बच के रहना होगा। खैर इसके बाद इसे चला जाता है, जहाँ पर रियाज कहती है मैं उसको कुछ भी होने नहीं दे सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर इसे अपने स्कूल में आ रहा था और उसके बाद वो अपने आगे देखता है, जहाँ पर एक लड़की गिरी हुई थी और उसका स्कर्ट ओपन होता है, यानी इसे उसको पीछे से देख लेता है। इसे ऐसा सीन देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो देखता है उस लड़की का मुंह और उसको देखकर वो शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है ये लड़की एक एंजल है। इसे अपने स्कूल में आ रहा था और उसके बाद वो अपने आगे देखता है, से के आगे एक लड़की गिरी हुई थी और उसका स्कर्ट ऊपर होता है। से ये सीन देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद वो जान लेता है वो लड़की हेल्प चाहती है। से उस बंदे के पास आ चुका था और उसके बाद वो उस लड़की का हेल्प करता है। और इसके बाद वो लड़की अपना नेम आर्या कहती है, जहाँ पर इसे भी अपना नेम कह देता है। पर इसे को ये लड़की बहुत पसंद भी आ चुका था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद वो लड़की कहती है क्या आप मेरा हेल्प कर सकती हो, क्योंकि मैं जापान में न्यू आई हूँ और इसलिए मुझे ये जगह अच्छी तरह से नहीं पता, तो इसलिए क्या आप मेरा हेल्प कर सकती हो। इसे इसके लिए मान जाता है और वो कहता है हाँ मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। और उसके बाद वो दोनों एक साथ जाने लग गई थी। वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर इसे जान पाता है ये लड़की एक प्रीस्ट है या फिर ये लड़की एक नन है और वो उनकी जगह का सर्च में जाने वाली है और यही उसका जॉब है। इस बात को सुनकर थोड़ा नर्वस तो होता है, क्योंकि वो एक डेविल था, लेकिन इसके बाद भी वो आर्या की बातों से बहुत अट्रैक्ट होता है। आर्या की बातें बहुत अच्छी होती है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आ रही थी। इसी बीच आर्या देखती है एक लड़की को जो कि नीचे गिरा हुआ था और वो हर्ट हो चुका था। आर्या ये सीन देखकर उस बंदे के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहती है तुम एक लड़की हो और लड़की को रोना नहीं है। और इसके बाद आर्या मैजिक का यूज करने लग गई थी ताकि वो बंदा ठीक हो जाए। लेकिन इसी बीच इसे को इधर कुछ और ऐसा फील होता है, यानी उसका लेफ्ट हैंड जहाँ पर वो अपना मैजिक यूज करता है वो दर्द होने लग गया था और इससे इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसे जान पाता है ये लड़की गॉड में बिलीव रखती है, तो हो सकता है गॉड के पास आने से यानी उसके पावर के पास आने से इसे को ऐसा फील हो रहा होगा। तो इसके बाद आर्या उस बंदे को ठीक कर देती है और इसके बाद आर्या और इसे एक साथ आने लग गई थी। से कहता है वेल आर्या तुम्हारा पावर बहुत अच्छा है, यानी ये मुझे बहुत पसंद आया। यह कहती है हाँ तुम ऐसे कह सकते हो, वेल ये पावर मुझे गॉड ने दिया था और ये बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत लोगों का हेल्प कर सकती हूँ। ये कहता है हाँ तुम सही हो। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आ जाते हैं उसी जगह में, वहाँ से वो चर्च दिखने लग गया था। इसे उस
चर्च को देखता है और इसी बीच उसके बॉडी में कुछ और फील हो जाता है। और इसके साथ ही इसे शॉक भी होता है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी जगह में चर्च नहीं देखा था। और इसके बाद आर्या कहती है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, मुझे पहले पता नहीं था जापान में मेरे साथ क्या होने वाला है, यानी मेरा काम तो इधर हो चुका है, जॉब मुझे मिल चुका है, लेकिन इसके बाद मुझे पता नहीं था मैं किन किन बंदों से मिलने वाली हूँ और वो लोग मेरा क्या हेल्प करने वाले हैं। लेकिन जब मैं तुमसे मिली मैं बहुत हैप्पी हो चुकी हूँ, यानी मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो और मेरा मन नहीं है मैं तुम्हें छोड़कर अपने काम में जाऊँ, लेकिन जॉब तो जॉब होता है तो इसलिए मुझे जाना होगा। क्या तुम मेरे साथ आओगे? जहाँ पर इसे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो बिजी था। आर्या कहती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो मैं उधर ही काम करती हूँ, तो इसलिए जब भी फ्री टाइम हो जाएगा तुम उधर आना, प्लीज प्रॉमिस करो। इसे प्रॉमिस कर लेता है और उसके बाद आर्या चली जाती है। साथ ही इसे अपने क्लब में आ चुका था और उसके बाद वो रियाज के साथ बातें करता है। रियाज आर्या के बारे में जान चुकी थी और उसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम नहीं जानती हो वो कितना ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारा पावर है, अगर उसने वो सेंस कर लिया तो उसके बाद वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, यानी वो तुम्हें मार भी सकती है। जो उसने बोला था सर्च में जाने के लिए तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है, अगर तुम उधर चले जाते हो तो इसके बाद तुम्हारा पावर सील हो जाएगा और उसके बाद वो लोग तुम्हें मार देंगे। ऐसा बात है कि तुम अपने डैड को इनवाइट कर रही हो, यानी तुम ऐसे करना चाहती हो। इसे को इन सारी बातों के बारे में पता नहीं था और इसलिए वो अपसेट हो जाता है। टास कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ कुछ और ही तरीके से बातें किया कि जो तुमने किया वो बहुत डेंजरस भी हो सकता था क्योंकि तुम्हारे पास सीक्रेट गियर है, इसलिए तुम्हें अपने आप को सेफ रखना होगा। खैर इसके बाद वो लोग आ गए थे एक मिशन में। टास के पास उनके टीममेट आ जाता है और इसके बाद वो लोग कहता है सिटी में एक वाइल्ड डेविल आ चुका है जो कि लोगों को मार के खा रहा है। टास कहती है अगर ऐसा बात है तो हमें उनको रोकना होगा और उसके बाद वो लोग आ गए थे उसी जगह में पर वो डेविल ये कांड कर रहा था। खैर इसके बाद इसे ही कहता है लेकिन वो डेविल हमारे जैसे ही है, उसके बाद हमारा ऐसा क्या काम हो गया जो हम लोग उनको मारने वाले हैं। रियाज कहती है वो एक डेविल है लेकिन उसका भी कोई मास्टर था जिसको उसने मार दिया है, इसके बाद वो लोगों को खाता है जो कि इसलिए हम लोग उसको वाइल्ड डेविल कहता है और हमारा यही काम है उन सबको रोकना और इसलिए हम लोग एक साथ आ गए। वैसे क्या तुम जानते हो हम लोग किस तरह से अपना काम करते हैं? ये कहता है मुझे नहीं पता और उसके बाद रियाज कहती है कोई भी काम को पीसेस में करता है, यानी सबका अपना अपना काम होता है। वैसे क्या तुम चेस को जानते हो? ये कहता है हाँ वो एक बोर्ड गेम है और उसके बाद रियाज कहती है तो हम भी ऐसे ही काम करते हैं। हमारी टीम का सारे मेंबर उस गेम का कोई न कोई किरदार है जहाँ पर वो लोग अपना काम सही टाइम में करता है, उनका पावर भी उससे मैच करके साइन किया जाता है। इसे उनके अटैक स्ट्रेटेजी के बारे में जान चुका था। खैर इसके बाद वो कहता है लेकिन मैं इधर क्या कर सकता हूँ? बस कह दिया आज हम लोग कैसे करते हैं ये तुम देखो और उसके बाद तुम सब कुछ जान जाओगे। ये मान गया था और इसी बीच उनके आगे आ जाता है वही मॉन्स्टर जो कि तब से ये कांड कर रहा था। और ये डेविल एक वुमेन होती है जहाँ पर उसके पास कोई क्लॉथ नहीं होता, तो इसलिए मैं तुम लोग को वो सीन नहीं दिखा सकता। वो डेविल इसे और बाकी सबको देखकर बहुत गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है तुम लोग इधर कैसे आ सकते हो, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद वो अटैक करने लग गई थी। यास और उसकी टीम के पास अपना प्लान होता है तो इसलिए वो लोग इससे नहीं डरते। वो डेविल अपना अटैक कर ही देती है लेकिन इसके बाद कीबा आगे चला जाता है अटैक करने के लिए। तो उसके बाद वो उस डेविल का दोनों हाथ काट देता है और इसलिए वो डेविल चिल्लाने लग गई थी। और इसके बाद वो डेविल अपना एक और अटैक करती है जहाँ पर इस बार कनेको आगे आती है। वो डेविल कनेको को अपने मुंह में ले लेती है और उसके बाद वो उसको खा रही थी। कनेको को सेव करना होगा, रियाज कहती है ऐसा बात नहीं है, उसके पास अपना पावर है, तुम बस देखो वो क्या करती है। और उसके बाद कनेको बाहर आ चुकी थी जहाँ पर वो अपना पावर लगाकर उस डीमन को और भी ज्यादा वीक कर देती है। डेविल बस हारने वाली थी और इसके बाद रियाज बहुत हैप्पी हो जाती है। वो ऐसे ही जा रही थी लेकिन इसी बीच वो डेविल अपने हाथों का यूज करता है जो कि कट गया था, यानी वो अपने बॉडी पार्ट को कभी भी यूज कर सकती है। अगर उसकी बॉडी पार्ट उसके पास ना हो इसके बाद भी वो उसको यूज कर सकती है। डीमन रियाज को अटैक कर देती है जहाँ पर रियाज इसके बारे में नहीं जानती, यानी ये अटैक उसके पीछे से हो रहा था। लेकिन इसे इस सीन को देख लेता है और इसलिए वो रियाज को बचा लेता है। रियाज इस सीन से बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उसको बचाया गया था। खैर इसके बाद वो कहती है तुम्हें बचाने के लिए बहुत थैंक यू, मुझे पता नहीं था वो मेरे ऊपर अटैक करने वाली है, लेकिन जो भी हो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद वो अपना लेफ्ट हैंड जो कि उनके गेम का क्वीन थी उसको कहती है उसने तुम्हारे मास्टर के ऊपर अटैक किया और ये बहुत बुरा बात है, सीन को अभी तुम्हें खत्म करना होगा। जहाँ पर वो भी गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद वो अपना अटैक कर देती है। टास कह रही थी ये बंदी बहुत अलग है, यानी इसके पास बहुत पावर है
और इसलिए हम लोग इसको अपने गेम का क्वीन मानते हैं। ये एक सैडिस्ट है, यानी लोगों को अगर दर्द हो तो ये देखना उसे पसंद है। पर इसके बाद वो डेविल बहुत वीक हो चुका था। रियाज कहती है तुम स्टॉप हो सकते हो, और उसके बाद रियाज उस डेविल के पास आ जाती है बातें करने के लिए। और उसके बाद वो कहती है जो तुमने किया मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तो इसलिए क्या तुम अपना आखिरी ख्वाहिश कहना चाहती हो? और उसके बाद वो डेविल कहती है तुम मुझे मार दो। रियाज कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं ये कर सकती हूँ, और उसके बाद वो उस डेविल को मार देती है। इसे फाइट को देखकर जान गया था इसके बाद उसको क्या करना होगा। इसके बाद वो कहता है वेल रियाज, अगर ये गेम है तो सबके पास अपना एक साइन है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं कौन से में आता हूँ? रियाज कहती है तुम हमारी टीम का सोल्जर हो। इसे कहता है सोल्जर कौन होता है? और उसके बाद रियाज कह देती है सोल्जर सबसे आगे होता है, लेकिन उनका काम भी उतना ही कम था, यानी उनके पास इतना पावर नहीं होता। और इस बात को से जान लेता है और वो इससे बहुत दुखी हो चुका था, यानी उसको ऐसा नहीं बनना था। और इसके बाद वाले सीन में इससे बाहर होता है और वो इसके बारे में बातें कर रहा था, यानी उनकी टीम में उसका पावर बहुत कम है, इसलिए उसको सोल्जर में माना चाहता है। लेकिन जो भी हो उसको अपना काम करना होगा, और जो उसका जर्नी है रैम किंग बनने का ये बहुत दूर है, और इसके लिए उसको बहुत मेहनत करना होगा। खैर ऐसे बातें करते वो आ गया था एक घर में, यहाँ पर उसे बुलाया गया था। इसे कहता है मुझे इधर से वापस घर नहीं जाना। इसे डोर को नॉक करता है, लेकिन इसके बाद भीतर कोई नहीं आया था, तो इसलिए वो डोर को ओपन करके अंदर आ गया था। और उसके बाद वो कहता है मैंने डेविल को समन किया था, तो इसलिए मैं आ गया, आपका काम क्या है? का कोई रिप्लाई नहीं आता, और इसलिए वो बहुत गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो इधर से नहीं जा सकता क्योंकि दास ने उसे पहले ही बोल दिया था जो अभी काम के लिए वो जा रहा है वो करके ही आना होगा। दास को अभी डिसअपॉइंट नहीं होना था, तो इसलिए इधर से इसे नहीं जा सकता। और बोलने के बाद इसे घर के अंदर आ रहा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि रूम में कोई तो है। और उसके बाद वो जा रहा था जहाँ पर फ्लश में बहुत सारा कुछ लिक्विड गिरा हुआ था, इसे के हाथों में वो लग जाता है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि इधर अंधेरा होता है। ऐसे ही इसे आ गया था एक रूम में जहाँ पर उसको एक बहुत बुरा भाई बाता है। और उसके बाद वो अपने हाथों को देखता है जहाँ पर ये खून था। इसे रूम को देखने लग गया था जहाँ पर रूम के एक कोने में एक बंदे का लाश होता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। ये सीन देखकर इसे शॉक्ड होता है। रूम में इसे के साथ एक और बंदा होता है जो कि जिंदा था और उसने वो मर्डर किया था। इसे कहता है ऐसा तुमने क्यों किया? और उसके बाद वो बंदा हंसकर कहने लग जाता है क्योंकि ये मेरा काम है, लोग डेविल हो और लोग तुम्हें यूज करते हैं। और उसके बाद वो अपना नेम बता देता है। यहाँ पर उसका नेम था फ्रेड और वो गॉड को मानता है। कहता है इस प्लेनेट में बहुत सारे ऐसे बंदे आ चुके हैं जो कि गॉड को नहीं मानते और डेविल के ऊपर बिलीव करने लग जाता है, यानी उनके लिए काम करते हैं, और ये मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। बंदे को उसे पर्पस से इधर बुलाया गया था, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसको मार दिया। और इसके बाद वाला टाइम तुम्हारा आने वाला है। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर इसे बहुत डर जाता है। ये कहता है ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? और उसके बाद वो बंदा अपना काम कहता है, यानी उसका जॉब ही यही था, वो इस जगह में यही काम करने के लिए आया था। और इसके बाद वो अपने वेपन को निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है इन सब वेपन से ही मैं अपना काम करता हूँ। उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर इसे कहता है ऐसा तुम नहीं कर सकती। इसे की बातें वो नहीं सुनने वाला था, यानी वो बस इसे को मारना चाहता है। और उसके बाद वो अपना अटैक करते जा रहा था, जहाँ पर इसे इन सारे अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक अटैक उसके पैरों में लग जाता है, यानी वो हर्ट हो चुका था। गुस्से में आ जाता है और उसको बहुत दर्द भी हो रहा था, तो इसलिए वो अपने वेपन को एक्टिवेट कर देता है। कहता है तो ये तुम्हारे पास भी है, यानी एक मैजिकल पावर जो कि डेविल के पास होता है। तो भी अब मुझे तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पहले मैं मारता था ऐसे लोगों को जो कि डीमन के काम करते हैं, लेकिन तुम खुद ही एक डीमन हो और मैं कोई भी डीमन को नहीं छोड़ता। और उसके बाद वो अपना अटैक फिर से करने लग गया था। इसे भी अपना अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता, यानी उसका काम इधर कुछ भी नहीं था। फ्रेड इसे को पेल लेता है और उसके बाद वो उसको मारने वाला था, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है आर्या। यहाँ उस रूम में आके बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है ऐसे गलती हो चुकी है, यानी मैंने बैरियर को तोड़ दिया था। और उसके बाद वो उसी रूम का लाश को देखती है जहाँ पर वो इसको देखकर शॉक्ड हो चुकी थी। वो कहती है मास्टर ये सब क्या है? और उसके बाद फ्रेड कहता है यही तो मेरा काम है, लेकिन गॉड का ऑपोजिट होता है डेविल और मैं उन सबको मारता हूँ। आर्या को इधर देखकर इसे भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर आर्या भी इससे बहुत शॉक्ड हो चुकी थी। कहता है लेकिन जो भी हो ये काम तुम्हें भी करना होगा और इसलिए तुम अभी देख सकते हो कैसे डेविल को मारा जाता है। कहता है आर्या मुझे माफ कर देना, मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया था। अभी इसे को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। मैं जान गया था वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इसके बाद
वो इसे का काम खत्म करने के लिए आगे आ गया था। इसे कहता है आर्या मुझे माफ कर देना, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताया था। आर्या भी इससे उदास हो जाती है और उसके बाद वो इसे के आगे आकर कहती है जो आप काम करते हो मैं उसको मानती हूँ, लेकिन इसके बाद भी आप इसको नहीं मार सकते क्योंकि ये अच्छा डेविल है। इसी को जानती हो वो ऐसा डेविल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। फ्रेड इसी बात को सुनकर बहुत गुस्से में आ चुका था और उसके बाद वो कहता है तुम मेरी असिस्टेंट हो तो इसके बाद तुम ऐसा कैसे बातें कर सकती हो, ये सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर आर्या अभी नहीं मानती, वो कह रही थी प्लीज इसको जाने दिया जाए। आर्या की बातें सुनकर फ्रेड बहुत गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो आर्या को लेके पनिशमेंट देने लग जाता है। फ्रेड कहता है ये कहा क्या था, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, यानी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी जागती नहीं करने वाला, लेकिन जो तुम अभी कर रही हो इसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट तो दे सकता हूँ। और उसके बाद आर्या के गले को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ देता है। और उसके बाद वो आर्या के साथ गंदा काम करने लग गया था। जहाँ पर इस सीन को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसको ये सब नहीं देखा जा रहा था। वो जान गया था आर्या उसके लिए काम कर रही थी। कहता है फ्रेड तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसको जाने दो। जहाँ पर आर्या कहती है इसे तुम्हारे पास एक मौका है, तुम भाग सकते हो। इसे के पास एक मौका होता भी है लेकिन वो इधर से नहीं भागता क्योंकि वो जानता है अगर आर्या इधर रहेगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसे भी आर्या को जानता था वो बहुत अच्छी लड़की है तो इसलिए वो इधर से नहीं भागता। इसके बाद इसे अपना सारा स्ट्रेंथ लगा के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर यह अटैक फ्रेड को लग भी गया था और इसलिए वो गिर जाता है, लेकिन इससे फ्रेड और बेचारा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो इसी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। और अब के टाइम में आर्या भी इधर कुछ भी नहीं कर पाती, आर्या अपने जगह में होती है। और इसके बाद फ्रेड अपना काम कर ही देता है, लेकिन इसी बीच उसके आगे एक पोर्टल ऑन हो जाता है जहाँ से उसका टीममेट सारे इधर आ गई थी। इसे कीबा और बाकी सबको इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद उसका टीम के ऊपर अटैक करने लग गई थी, यानी वो लोग एक साथ ही अटैक करते हैं। भी सबको इधर देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है सारे डेविल इधर आ चुके हैं, सब लोग एक साथ ही आ चुके हैं, यानी मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है, मैं सबको एक साथ मार सकता हूँ। रियाज कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उसके साथ ही जो तुमने मेरे सर्वेंट के साथ किया इसलिए मैं तुम्हें कोई माफ नहीं करने वाली। और उसके बाद फाइट स्टार्ट हो चुका था, कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन इसके बाद वो अपना एक और अटैक यूज कर देता है, यानी वो एक साथ ही सारे डेविल को इधर मारने वाला था। इसके पास गॉड का पावर है तो इसलिए ये पावर रियाज और उसके टीम के ऊपर भारी हो जाता है। इसके बाद रियाज आ जाते इसे के पास और उसके बाद इसे कहता है मुझे माफ कर देना, आपने यानी तुमने जो काम दिया था वो अभी नहीं हो पाया। रियाज कहती है माफी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे काम में दे दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी इधर कोई प्रिस्ट होने वाला है, साथ ही मैंने देखा था इधर एक और सा बैरियर है, इसके लिए मुझे कोई पता नहीं था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर फ्रेड गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो आर्या के पास अगर कहता है मैंने बोला था ना अगर तुम बैरियर को अच्छी तरह से रखती तो इसके बाद वो लोग इधर नहीं आते, यानी उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसलिए वो लोग इधर आ गए। तो उसके बाद तुम क्या करने वाली? और उसके बाद वो आर्या को मारने लग जाता है, जहाँ पर इसे बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और उसके बारे रियाज कहती है उसने जो किया इसके लिए वो मरने वाला है, उसको मार दूंगी क्योंकि वो मेरे टीममेट के साथ या फिर सर्वेंट के साथ ये काम नहीं कर सकता, वो तुम्हें नहीं मार सकता। इसके बारे में फ्रेड कहता है लेकिन जो भी हो मेरे पास एक अटैक है जिससे तुम सब लोग मरने वाले हो। और उसके बाद वो अपना अटैक एक्टिवेट कर देता है। रियाज जान चुकी थी ये अटैक बहुत ज्यादा भयंकर हो सकता है क्योंकि उस बंदे के पास यानी फ्रेड के पास गॉड का पावर था कि उनका वीकनेस था, तो इसलिए वो कहती है हमें जंप करना होगा और वैसे भी हमें इसे को बचाना था। जहाँ पर उसका बात मानकर पोर्टल ऑन हो जाता है, वो लोग इसे को अपने साथ ले आते हैं, यानी उनका टीम एक टाइम में एक साथ आ चुके थे। उसके बाद वो लोग गायब हो रहे होता है। जहाँ पर इसके बारे इसे को पता चलता है इधर आर्या है। ये कहता है एक काम करना होगा, यानी मैं इधर से नहीं जा सकता क्योंकि इधर आर्या है, उसको मुझे बचाना होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रियाज कहती है ये हम लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा टीम मेंबर नहीं है, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकती। ये कहता है मैं नहीं चाहता, मैं इधर से नहीं जाना चाहता, मैं उसको अपने साथ लेके ही जाने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसको जानता हूँ। रियाज कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी उसको हम लोग अपने साथ नहीं ला सकते। उसके बाद वो लोग लगभग गायब हो जाता है। जहाँ पर इसे रोने लग गया था, यानी वो बहुत अपसेट होता है क्योंकि वो आर्या को इधर ऐसे छोड़ के जा रहा था। जहाँ पर आर्या कहती है मैं जानती हूँ हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, और उसके बाद वो लोग गायब हो जाता है, यानी टेलीपोर्ट हो चुके थे। इसके पहले वाले फाइट में इसे बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था और इसलिए रियाज इसे को हील कर रही थी। इसे कहता है लास्ट टाइम भी रियाज ने ऐसा किया था
खैर ये प्रोसेस बहुत गंदा होता है और इसीलिए इसे बहुत ज्यादा शर्मा गया था। खैर इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास आ जाता है। इसे के फ्रेंड उसी इंसिडेंट के बारे में कहने लग गई थी जहाँ पर वो लोग उनको पहले से ही जानता है। इन सबको स्ट्रे एग्जॉर्सिस्ट कहा जाता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इसे कहता है क्या आसिया भी उनमें से एक है। और उसके बाद इधर रियाज आ जाती है जहाँ पर वो कहती है तुम सही कह रही हो, आसिया भी उनमें से एक है। साथ ही उनको हमारे बारे में पता चल गया तो इसलिए अब से हमें थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना होगा। ये बात को जानकर गुस्सा भी होता है और वो दुखी भी था। खैर इसके बाद वो पार्क में आ जाता है। इसे को अभी ऐसा लगता है आसिया उसके फ्रेंड है, यानी वो नहीं मान सकता आसिया उनमें से एक हो सकती है क्योंकि उसने इसे को बचाया था। तो इसलिए वो आसिया को ऐसे नहीं रख सकता। वो जानता है वो फ्रेंड आसिया के साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसे प्रैक्टिस करने लग जाता है ताकि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इसे बहुत वीक था और वो इस बात को मान लेता है। खैर इसी बीच वो आसिया के बारे में बात कर रहा था और इसके बाद ही वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर आसिया इधर आ चुकी थी। इसे ही आसिया को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए रेस्टोरेंट पे आ चुके थे। वेल इसे ही कहता है तुम जापान में न्यू हो तो इसलिए इसके बारे में तुम नहीं जानते होगे। और उसके बाद वो बर्गर कैसे खाता है सिखा देता है। आसिया के लिए ये चीज न्यू था जहाँ पर वो इसको खाकर बहुत हैप्पी होती है। और इसके बाद इसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। वेल तुम पार्क में क्या कर रही थी। आसिया बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है जहाँ पर वो रिप्लाई करने के लिए बहुत टाइम लेती है, यानी वो अपने मन में कुछ बात को सोच रही थी। और उसके बाद वो कहती है आज वो फ्री है, मुझे आज अपने जॉब से रेस्ट मिला है तो इसलिए मैं फ्री टाइम पास करने के लिए इधर आई थी। इससे ही आसिया की बात को मान लेता है। साथ ही वो ये भी कहता है तो इसका मतलब आज तुम फ्री हो और तुम जापान के बारे में नहीं जानती तो इसलिए आज हम दोनों एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। आसिया कहती है मैं इसके लिए रेडी हूँ। और उसके बाद वो दोनों एंजॉय करने लग गई थी। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं जहाँ पर आसिया को अपना फेवरेट टॉय भी मिल जाता है जो कि उसको बहुत टाइम से चाहिए था। इसे इसमें आसिया का हेल्प करता है जहाँ पर आसिया अपने फेवरेट टॉय को पाकर बहुत हैप्पी होती है। वो कहती है आज तुमने मुझे बहुत हैप्पी किया है, मुझे ये टॉय बहुत ज्यादा पसंद है और आज ये मुझे मिल गया। जहाँ पर इसे बात को सुनकर इसे भी हैप्पी होता है। और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं पार्क में और एक साथ ही बातें करने लग गए थे जहाँ पर इसे कहता है आज हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। जहाँ पर इसी बात को सुनकर आसिया कहती है तुम सही हो, आज मैं जितना हैप्पी हूँ इससे पहले मैं ऐसा कभी नहीं हुई थी और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। वेल इसके बाद वो एक और बात को कहती है जहाँ पर ये बात इसे नहीं सुनता। वो कहती है लेकिन इसके बाद हम लोग नहीं मिलने वाले। वेल इसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी जहाँ पर इसे अपने बॉडी के हाल को बता देता है, यानी इसे का बॉडी अभी वीक था और वो हर्ट भी होता है लास्ट वाले फाइट के लिए। बात को सुनकर आसिया कहती है मैं जानती हूँ, मैंने देखा था फ्रेड ने तुम्हें अटैक किया है। वेल मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ। और उसके बाद वो अपने हीलिंग पावर यूज करने लग गई थी। आसिया इसे को हील करने लग गई थी जहाँ पर इसे जान पाता है उसका बॉडी पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। इसे बहुत हैप्पी हो चुका था। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से बातें करता है। आसिया इसे के साथ और भी ज्यादा फ्री हो जाती है और उसके बाद वो अपने बैक स्टोरी के बारे में बताने लग गई थी। आसिया का बॉर्न हुआ था यूरोप में जहाँ पर वो अपने बचपन से ही अनाथ होती है। उसको छोड़ा किया था एक चर्च में और उसके बाद से ही वो सरसी उसका घर बन चुका था और वो बहुत कम एज में नन बन जाती है। अगर उसके दोस्त के बारे में कहा जाए तो उसके पास एक कुत्ता था जिसके साथ वो रहा करती थी। खैर ऐसे ही टाइम बीतता है और उसके बाद वो अपने हील पावर यूज करने लग गई थी। आसिया कहती है मेरा हील पावर बहुत अलग है, यानी इसको देखकर लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे नन या फिर बहुत लोगों को हील किया, इसीलिए मुझे सब लोग बहुत ज्यादा छाने लगे। लेकिन इसके बाद मेरे साथ एक और कांड हो चुका था। एक वुमेन जो कि विच होती है उसको मैंने हील कर दिया जाने अनजाने में। और उसके बाद सब सारे नन ने मुझे बहुत ज्यादा बुरा कहा और उसके बाद मैं इधर आ गई। लेकिन मुझे लगता है ये गॉड ने ही किया होगा, यानी ये गॉड का ही काम है। साथ ही ये भी बात नहीं है मैंने विच को हील कर दिया तो मैं गॉड को नहीं मानती। मैं अब भी गॉड को बहुत ज्यादा मानती हूँ और गॉड जो करवाना चाहता है अगर मैंने वो कर दिया तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। आपको सुनकर इसे कहता है तुम्हारा ड्रीम क्या है। और उसकी बाद ही आसिया कहने लग गई थी मैं लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड आ जाए, जो कि तुम देख ही सकती हो मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। साथ ही मेरे पास बहुत सारा बुक आ जाए और फ्लावर आ जाए। इसी बात को सुनकर इसे थोड़ा अपसेट होता है और उसके बाद वो आगे चक्कर कहता है वेल मुझे भी लगता है गॉड सच में होता है, यानी उन्होंने तुम्हारे बातें सुन लिया क्योंकि तुम्हारे पास एक फ्रेंड आ चुका है जो कि मैं हूँ। हो सकता है मैं एक डेविल हूँ और तुम एक नन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग फ्रेंड नहीं बन सकते। मुझे तो लगता है हम लोग पहले ही फ्रेंड बन चुके हैं। हाँ हो सकता है तुम्हारे पास कोई फ्लावर नहीं है
या फिर अब तक कोई बुक नहीं आया, लेकिन जो तुम्हारा मेन ड्रीम है यानी दोस्त बनाना वो तो फील हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर आसिया बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या ये सच है? से कहता है हाँ मैं सच्ची कह रहा हूँ। जहाँ पर आसिया बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग गई थी। वो कहती है इससे ही तुम्हारा बहुत थैंक यू। और उसकी बारी से कुछ कहने वाला था, लेकिन इसी बीच वो एक बात को सेंस कर लेता है, यानी इधर कोई आ गया था जो कि उसके लिए अच्छा बात नहीं होता। इसे ही देखता है इधर आ गई थी ह्यूमा, जहाँ पर ह्यूमा को देखकर नन यानी आसिया भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आसिया भी ह्यूमा को पहले से ही जान रही थी। खैर इसके बाद ह्यूमा इधर आकर अपना बातें बता देती है। ह्यूमा आसिया को कहती है तुम एक फॉलन एंजल हो और मैं जान रही थी तुम डेविल के साथ ही होगी। आसिया कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद माँ कहती है तुम तो जानती हो रिचुअल होने वाला है, तो इसके बाद तुमने क्यों भागा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसकी बारी आसिया की सारी बातें सामने आ गया था। खैर इसके बाद वो कहती है से मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें झूठ कहा, यानी मैंने कोई रेस नहीं लिया, मैं चर्च से भाग के आई थी क्योंकि मेरे साथ उधर एक रिचुअल होने वाला था। इसी बात को सुनकर इसे बहुत गुस्सा होता है और वो आगे कर कहता है ह्यूमा तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसी बात को सुनकर ह्यूमा कहती है वेल ये वही बंदा है जिसने मुझे कहा था वो मेरे साथ रहना चाहता है और वो मुझे कभी नहीं करने वाला। और उसके बाद वो हंस रही थी, जहाँ पर इन सारी बातों से इसे और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है तुम अपने मुंह को बंद कर सकती हो, साथ ही तुम आसिया को इधर से नहीं ले जा सकती। इसी बात को सुनकर ह्यूमा कहती है क्या तुम नहीं जानते इसके पहले टाइम क्या हुआ था? से कहता है वेल मेरे पास भी एक चीज आ चुका है। और उसके बाद वो अपने गियर को ओपन कर देता है, यानी वो अपने वेपन को आगे ला देता है। ह्यूमा इसको देखकर कहती है बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन इससे भी तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये वेपन तुम्हारे पावर को डबल कर देता है। ये बात इसे के लिए नया होता है, यानी वो भी इस बात को नहीं जानता था। खैर इसके बाद वो अपने वेपन को यूज करने लग गया था, लेकिन इसे जान पाता है उसका पावर कुछ भी नहीं है। खैर इसके बाद ह्यूमा अपना अटैक कर देती है। इसे बुरी तरीके से हर्ट हो चुका था। खैर इसके बाद आसिया इसे को हील कर देती है और इसे भी अच्छा हो चुका था। ह्यूमा कहती है मैं ये पावर ही चाहती हूँ। और इसके बाद वो आसिया को ले जाने की फिर से बातें करती है, लेकिन इसे अब भी नहीं मानता। खैर इसके बाद वो दोनों फाइट में आ जाता है, जहाँ पर ह्यूमा अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है। इसे भी फाइट करने के लिए आगे आ गया था, लेकिन इसके बाद सब लोग जान पाते हैं, यानी आसिया और ह्यूमा जान पाते हैं इसे इधर भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसे पानी में गिर गया था और वो जान पाता है वो भी बहुत वीक है। खैर इसके बाद ह्यूमा आसिया के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है जो मैंने अटैक किया था, अगर ये अटैक मैंने इसे के ऊपर करता या फिर करती तो इसके बाद इसे के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं। क्या तुम यही चाहती हो तुम एक ऐसे फॉलन एंजल हो जो कि डेविल को चाहता है, और ये बहुत बुरा बात है। तो तुम्हारे पास दो रास्ता है, यानी अगर तुम मेरे साथ आ चाहते हो तो इसे बच जाएगा, मैं उसको कुछ भी नहीं करने वाली क्योंकि मेरा काम तुमसे है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हो तो इसके बाद वो मारा जाएगा। इसी बात को सुनकर आसिया भी जान गई थी उसके पास कोई मौका नहीं है, और उसके बाद वो मान जाती है, यानी वो ह्यूमा के साथ जाने वाली है। इसी बात को सुनकर इसे बहुत गुस्सा हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं होता, यानी वो ह्यूमा को रोक नहीं सकता। जाते जाते आसिया कहती है वेल हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन मुझे लगता है यही हमारा फेयरवेल है। और उसके बाद वो रोकर ह्यूमा के साथ चली जाती है। इसे बहुत गुस्सा होता है अपने से क्योंकि वो इधर कुछ भी नहीं कर पाता। वो कहता है मैं इतना वीक क्यों हूँ। वेल इसके बाद वो अपने क्लब में आकर सब लोगों से ये बात कह देता है। रियाज इन सारी बातों को सुनकर साफ मना कर देती है, यानी वो लोग उधर नहीं जाने वाले। कहता है तुम लोग उधर जाने वाले हो या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उधर जाने वाला हूँ। और वैसे भी मैं पॉन हूँ, यानी मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं उधर जाऊंगा और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने वाला हूँ। एक बात को सुनकर रियाज कहती है तुम पॉन के बारे में नहीं जानते, यानी पॉन जो एक सोल्जर होता है चेस के गेम में, वो ऐसे तो आगे रहता है लेकिन उसका पावर बहुत है। अगर वो बहुत ज्यादा अपना पावर का यूज करके लास्ट लाइन तक आ जाए तो उसके बाद उसके पास सब लोगों का पावर आ जाता है, यानी वो किंग से भी या फिर क्वीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बारे में तुम जानते होगे। खैर इसके बाद उसके पास अकेनो आ जाती है और उसके बाद वो रियाज के साथ एक बातें करती है। वेल उन दोनों के पास एक मिशन आ गया था, तो इसलिए वो दोनों चले जाते हैं। इसे भी जान गया था ये काम उसको अकेले करना होगा, तो इसलिए वो जाने लग गया था। वो कहता है मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन जो भी हो मैं आसिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वेल इसके बाद किबा कहता है लेकिन क्या तुम जानते हो उधर जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये कहता है कि बात तुम चुप हो सकते हो क्योंकि अब आसिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ऐसे मरने नहीं दे सकता, तो इसलिए मुझे उसके साथ जाना ही होगा। खैर इसके बाद किबा कहता है वेल क्या तुम जानते हो मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। इसे सॉफ्ट होता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम लोग
मेरे साथ नहीं जाने वाले। क्या कहता है, तुमने रियाज की बातें सुना ही होगा, उसने कहा था लास्ट लाइन के बारे में, तो ये एक प्लान था, यानी हम सब लोग तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है सर्च के पास एक लड़की गार्ड का काम कर रही थी, क्योंकि उधर ही यानी उसके अंदर रिचुअल हो रहा था। और इसी बीच इधर रियाज और अकेनो आ जाती है, जहाँ पर वो लड़की उन दोनों को देख लेती है और उसके बाद वो लोग बातें करने लग गई थी। और इसके बाद इधर एक फाइट भी होने वाला है, उनकी बातों से पता चलता है। सीन आता है इसे कीबा और तोचो के ऊपर, जहाँ पर वो लोग भी इधर आ चुके थे। और उसके बाद वो लोग वेट करते हैं, कोई बाहर आने वाला है। बहुत टाइम वेट करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता, जहाँ पर उन सबको इसके बारे में पता लग गया है, तो इसलिए वो लोग डायरेक्टली अंदर जाने वाला है। खैर इसके बाद वो लोग उसे सर्च के अंदर आ चुके थे। सर्च के अंदर आने के बाद वो लोग एक सीन को देखते हैं, जहाँ पर इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि अब के टाइम पर यह सर्च अच्छी हालत में नहीं था, यानी इसको तोड़ा गया था। इसके बाद वो लोग ऐसे ही आगे आ रहे होते हैं और इसी बीच उनके आगे एक बंदा आ जाता है, जो कि था फ्रेड। कहता है मैं तुम सबको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि ये बहुत रेयर बात है। मैं जो भी डेविल को एक बार देखता हूँ और उसके बाद वो मारना चाहता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। खैर जो भी हो, अब वो काम अभी हो जाएगा। और उसके बाद वो अटैक करने के लिए अपना वेपन आगे ले आता है, तो जो भी ज्यादा देरी ना करके अपना अटैक करने लग गई थी। और उसके बाद कीबा भी फाइट में उतर आता है। कीबा और फ्रेड के बीच में एक बहुत ज्यादा अच्छा फाइट होता है, लेकिन अभी फ्रेड बहुत आगे होता है, यानी वो एक साइको था और उसके पास पावर भी बहुत होता है। उसको हराना अभी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। खैर उसके बाद कीबा अपना मैजिकल पावर यूज करने लग गया था। फ्रेड अटैक में बिजी हो जाता है। सीन आता है अकेनो और रियाज के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों उसी गार्ड के साथ बातें कर रही थी। और इसी बीच इधर और दो पर्सन आ जाता है कि अकेनो और रियाज को मारने के लिए इधर आई थी, यानी वो लोग किसी भी हालत में रियाज और अकेनो को अंदर नहीं जाने दे सकती। वेल इस सीन को देखकर रियाज हंसने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेको, जहाँ पर वो भी फाइट में आ चुका था। और उसके बाद वो अपना गियर का यूज करके आगे जा रहा होता है बहुत ज्यादा स्पीड से जान गया था उसको प्रमोट करना होगा, यानी उसको अपना पावर बढ़ाना होगा। और इसलिए वो अपना सारा स्ट्रेंथ लगा के आगे आ जाता है और वो फ्रेड के मुंह पे एक पंच मार देता है। फ्रेड बहुत दूर जाके गिर गया था। खैर इसके बाद तोचो और कीबा भी फाइट में आ जाता है और इसलिए फ्रेड जान गया था वो इस फाइट को नहीं जीत सकता। कहता है डेविल मुझे मार नहीं सकते और ये मैं फेयरवेल मानता हूँ। और उसके बाद वो भाग गया था, तो जो उसी प्लेस को निकाल लेती है जहाँ पर वो रिचुअल हो रहा था। वेल वो रिचुअल हो रहा था एक अंडरग्राउंड प्लेस में। सीन आता है रियाज और अकेनो के ऊपर। वो तीनों मिलकर रियाज के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन इसके बारे रियाज कहती है अकेनो तुम्हें अपना पावर दिखा देना चाहिए। और उसके बाद वो अपने किमोनो ड्रेस में आ जाती है, जो की बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अकेनो बहुत ज्यादा सुंदर है। वेल किसको तुम लोग सबसे ज्यादा अच्छा मानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। रेटिंग देके भी बता सकते हो कौन ज्यादा अच्छा है, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोग जानते होगे। वेल इसके बाद अकेनो अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर यह अटैक ही उन सबके लिए भारी था, यानी अटैक का इम्पैक्ट बहुत होता है। सीन आता है अंडरग्राउंड में, जहाँ पर इसे और कीबा आ चुकी थी, तो जो अपने जगह में होती है, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं आगे ही वो रिचुअल हो रहा था। आसिया को एक जगह में बंधा किया था और उसके बाद उसके अंदर से अपना पावर बाहर निकाला जा रहा था। इसे इस सीन को देखकर गुस्सा होता है और उसके बाद वो आगे जा रहा था, लेकिन कीबा जा लेता है। आगे एक ट्रैप है, कीबा इसे को रोक देता है और उसके बाद उनके ऊपर ही एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया था। वो लोग हर्ट हो जाता है। खैर इसके बाद ह्यूमा कहती है मुझे माफ कर देना, यानी ह्यूमा के साथ ही इधर एक टीम था जो कि ये रिचुअल कर रहा था। ह्यूमा कहती है रुकावट के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जो भी हो आज डेविल का खात्मा इधर ही होने वाला है। साथ ही जब ये हीलिंग पावर मेरे पास आ जाएगा तो उसके बाद ही हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इसे जान गया था ये पावर क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी आसिया का ये अपना अंदर वाला पावर था और अगर इसको छीना चाहेगा तो ये ऐसा बात होगा कि आसिया का लाइफ उसके अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। जो कि इसके बारे में दिखाना चाहता है आसिया का दोनों पावर जो कि उसके अंदर था उसको बाहर निकाला चाहता है। और इसके बाद ह्यूमा उसको प्रोसेस कर रही थी। इसके बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। वैसे तुम लोग अगर अभी तक इस एपिसोड को देखे हो तो रेट करना मत भूलना। इसे आसिया को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो लगभग मर चुकी थी। सीन को देखकर इसे गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अटैक करने के लिए आगे आ चुका था, लेकिन इसके बाद ही ह्यूमा के भी सारे फोर्सेस एक साथ अटैक करने लग जाता है। वो लोग बहुत सारे होता है और इसलिए इसे आगे नहीं जा पा रहा था। खैर इसके बाद वो देखता है उसके भी सारे टीम इधर अटैक करने लग जाता है। कीबा और तोचो अटैक करने के लिए आगे आता है और वो दोनों रास्ता बना देते हैं। इसे ही अभी आसिया के पास जा सकता है। सीन को देखकर इसे ही हैप्पी होता है और उसके बाद वो आसिया के पास आ चुका था। आसिया अपने होश में नहीं होती, जहाँ पर इसी सीन को देखकर ह्यूमा बहुत ज्यादा हैप्पी थी।
खैर इसके बाद ह्यूमा आसिया को फ्री कर देती है और वो इसे के पास आ चुकी थी। इसे आसिया को पाकर बहुत हैप्पी था। वो कहता है आसिया मैं इधर आ चुका हूँ, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। से की बातों को सुनकर आसिया थोड़ा होश में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम इधर आ चुकी हो, इसको देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन आसिया की बॉडी में इतना ज्यादा पावर भी नहीं होता, यानी वो इसे के साथ इतना बातें नहीं कर पाती। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है रेनल जो आसिया का गियर है ये तुम्हें उसको वापस लौटा देना चाहिए। रेनल कहती है बात तो सही है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और जो इसका विटनेस है जो कि तुम हो, मैं तुम्हें भी मारने वाली हूँ और उसके बाद ये गियर मेरा ही होने वाला है। इन सारी बातों को सुनकर इसे बहुत गुस्सा होता है और वो अपसेट भी हो चुका था। इसे कहता है बात को सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम्हें मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बिलीव किया था, ना जाने मैंने कितना प्लानिंग किया था तुम्हारे साथ और मैंने कितना अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था, लेकिन वो टाइम और अब का टाइम बहुत अलग है, तुम बहुत बदल चुकी हो। इन सारी बातों को सुनकर रेनल कहती है मैं बस तुम्हें टेस्टिंग कर रही थी और वैसे भी मैं तुम्हें पहले भी मार सकती थी, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं आई थी। और उसके बाद वो अपने असली डिमोनिक फॉर्म में आ जाती है। खैर तुम लोगों को फिर से बता देता हूँ, रेनल एक फॉलन एंजल है तो इसीलिए उसका भी एक डिमोनिक फॉर्म है। खैर इसके बाद रेनल इसे को मारने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर इसे भी इन सारी बातों को सुनकर पहले से ही बहुत दुखी हो चुका था। उसके बाद वो आसिया को पकड़ लेता है, जहाँ पर इसके बाद रेनल उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले ही इसी आसिया को लेकर इधर से भाग जाता है। जहाँ पर इसी सीन को देखकर रेनल बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था। वेल इसे ही आगे जा रहा था क्योंकि वो जानता है आसिया को पहले उसको सेव करना है। वेल इसे के पीछे बहुत सारे फोर्सेस भी आ जाते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है उसके दोस्तों ने उसका हेल्प किया। इसे ही देखता है तोचो और कीबा ने उन सबको रोक दिया और इसके कारण ही इसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बाहर जाने से पहले कीबा और तोचो कहती है तुम उसको ले जाओ, हम सबको संभाल लेते हैं। इसे कहता है तुम लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू। बाहर निकलने के बाद अगर हम लोग फिर से मिलते हैं तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना है। और उसके बाद इसे ही बाहर आ चुका था। वेल इसे आसिया को एक जगह में रख देता है और उसके बाद वो फिर से बातें करने लग गया था। इसे कहता है आसिया क्या तुम सही हो, मैंने जो कहा था वो मैंने किया, यानी तुम अभी के टाइम पर सेफ हो, तो इसीलिए कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है, मैंने तुम्हें बचा लिया है। जहाँ पर इसके बाद आसिया अपने होश में आ जाती है। उसके पास अभी बहुत कम पावर था, लेकिन वो बहुत चाह करके कह दी है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और इसलिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कम टाइम है। जहाँ पर इसे बात को सुनकर इसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, चाहता हूँ तुम्हारे पास अभी बहुत पावर है, प्लीज थोड़ा टाइम रुको और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। सिया कहती है ऐसा बात नहीं है और मैं फिर से कहना चाहती हूँ जो तुमने मेरे लिए किया वो बहुत ज्यादा था और इसके लिए तुम्हें थैंक यू। और उसके बाद वो अपना आंखें बंद कर देती है, यानी वो मर चुकी थी। इसी सीन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, रोने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है ये सब क्यों हुआ, मैं आसिया को बचा नहीं पाया और मुझे लगता है ये सब मेरे लिए हुआ है। आसिया बस दोस्त बनाना चाह रही थी और वो नहीं चाह रही थी मैं एक डेविल हूँ और इसके कारण वो मेरे पास आई थी, लेकिन इस काम के लिए उसको एक ऐसा सजा मिलने वाला है ये बात किसी को नहीं पता था। गॉड आपने ऐसा क्यों किया। इस बीच ह्यूमा इधर आ जाती है, जहाँ पर वो इसे की बातों को सुनकर कहती है तुम एक डेमन हो जो कि सर्च में गॉड के साथ बात कर रहा है। ये एक बहुत ज्यादा गंदा जोक है और इसी बात को सुनकर इसे गुस्सा हो चुका था। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहते बाहर का सीन। यास और उसके असिस्टेंट आ चुके थे एक जगह में, जहाँ पर उनके आगे 3 मॉन्स्टर यानी फॉलन एंजल होता है जो कि ह्यूमा के लिए काम करता है और उनका काम था किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। और इसके बाद वो तीनों रियाज के साथ बातें करता है, जहाँ पर उनको भी पता चलता है रियाज का आधी टीम अंदर जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो तीनों फॉलन एंजल बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि वो लोग जानते थे वो लोग ह्यूमा का सामना नहीं कर सकते, यानी उसके पास बहुत पावर है, ह्यूमा अकेले उन सबको मार सकती है। फॉलन एंजल हंसने लग जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है वैसे भी उस बंदे को हम लोग जानते हैं, यानी हम लोगों ने उसको देखा था और वो ह्यूमा को कभी भी हरा नहीं सकता। एंजल के बातों को सुनकर हंसने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है हम लोग जानते हैं आगे क्या होने वाला है। और उसके बाद ही वो तीनों फॉलन एंजल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग अटैक कर भी देते हैं। यास भी गुस्से में आ चुकी थी और वो लोग भी अटैक के लिए रेडी हो जाता है। वेल इसके बाद ही सीन आता है अंदर वाला।
युमा के साथ इसे ही बातें कर रहा था, जहाँ पर इसे अब रिवेंज में आ जाता है, यानी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद इसे अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर युमा के पास पावर बहुत होता है, यानी इसे युमा के साथ टक्कर भी नहीं दे सकता था। लेकिन इसके बाद भी इसे बहुत ज्यादा ट्राई करता है, वो अटैक करता है, लेकिन युमा बार बार उसके अटैक से बच रही थी। बहुत सारा अटैक करने के बाद भी इसे का कोई भी अटैक काम नहीं आता। युमा हंसने लग जाती है और उसके बाद वो अपना पावर में आकर इसे के ऊपर अटैक कर देती है। युमा इसे के दोनों पैर को इंजर्ड कर देती है और उसके बाद वो कहती है, मैं तुम्हें डायरेक्टली मार सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें पेन को फील करवाना है। जो मैंने तुम्हें अटैक किया, इससे तुम्हारे पैरों में पहले पेन होगा और उसके बाद तुम्हारा बॉडी अंदर से चलने लग जाएगा और इसके बाद तुम बहुत वीक हो जाओगे और या तुम्हें बहुत सारा पेन होने वाला है। और उसके बाद युमा हंसने लग जाती है, यानी उसको ये सीन देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ पर इसे भी बहुत ज्यादा बुरी स्टेट में आ चुका था। इसे भी जान गया था अगर ऐसा ही होगा तो वो आंखें नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके पास भी एक बात था, यानी उसको आसिया का बदला लेना था। ना कुछ करने के बाद भी उसने आसिया को मार डाला था, तो इसलिए इसे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर फिर से अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है। साथ ही उसका सेक्रेट गियर भी एक अलग ही लेवल में आ चुका था, यानी वो एक न्यू तरीके का बन जाता है, यानी वो लेवल अप हो चुका था। जहाँ पर इस सीन को देखकर युमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। युमा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो अटैक किया था ये अटैक तुम्हारे बॉडी में फैलने वाला था, अभी तक तो तुम मर गए होते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और इसलिए वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, उसके पंख भी बाहर आ जाता है और उसका अटैक भी अलग हो चुका था। और इसके बाद इसे कहता है, मुझे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने जो किया इसका रिवेंज में लेने वाला हूँ। और उसके बाद इसे अटैक करने लग जाता है। युमा डर गई थी और उसके बाद वो भी अपना अटैक करती है, लेकिन इसे इस अटैक से बहुत इजीली बच जाता है। युमा जान गई थी उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए वो भागने के लिए चली जाती है, लेकिन इसे भी अपने स्पीड का यूज करके युमा के हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद वो युमा के बॉडी में एक पंच लगा देता है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था। युमा बाहर गिर जाती है और उसके साथ ही इसे इस फाइट को जीत लेता है। वेल इसके बाद इधर रियाज आ चुकी थी, जहाँ पर इस सीन को देखकर इसे कहता है, क्या आप इधर पहले से ही थी। रियाज कहती है, हाँ इधर मैं पहले से ही थी, साथ ही मेरे दोस्त भी, यानी ये मेरा प्लान था, बस तुम्हारे गियर को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। जो मैंने देखा वो काम आ चुका है, यानी तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इसे ही अपने पावर के बारे में कह देता है, यानी उसका पावर पहले से इम्प्रूव हो चुका है, उसका सेक्रेट गियर भी पहले से अलग हो चुका है और वो अपना पावर अब अच्छी तरह से यूज करना चाहता है। और इसके बाद तो जो इधर युमा को ली आती है, जहाँ पर युमा का हालत बहुत बुरा था। युमा कहती है, तुम लोग इधर कैसे आ सकते हो, मेरे फॉलन एंजल बाहर काम कर रहे थे, क्या वो लोग बाहर नहीं थे। और उसकी बारी रियाज का असिस्टेंट कहती है, उसको तो प्रेसिडेंट ने ब्लास्ट कर दिया। अगर तुम प्रेसिडेंट रियाज के बारे में नहीं जानते तो उसको कालमाइटी क्वीन कहा जाता है, यानी वो किसी को भी तबाह कर सकती है। तो उसके लिए फॉलन को हराना या फिर ब्लास्ट कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर युमा बहुत डर जाती है। वो जान गई थी वो इधर से भाग तो नहीं सकती और उसको इधर वो लोग मार भी देंगे। इसके बाद इसे आसिया के बात के बारे में कह देता है और वो रोने लग गया था। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है युमा भी अपने बॉडी को स्विच कर लेती है। वो आ चुकी थी उसी लड़की के बॉडी में जिससे उसने इसे के साथ बातें किया था, यानी एक गर्लफ्रेंड के तौर पर। युमा कहने लग जाती है, मैं एक फॉरेन एंजल हूँ, तो इसलिए ये मेरा काम था, मैंने अपना ड्यूटी किया, तो क्या ये गलत है। जानती हो इससे ही तुम इतना बुरा नहीं हो सकते, तुम मुझे माफ करने वाली हो, मैंने अपना काम किया, इस बात को तुम जानती हो। इसे रोने लग जाता है और इसके बाद वो अपने इमोशन में आने लग गया था, जहाँ पर इस बात को कीबा जान लेता है और उसके बाद वो कहता है उसको रोक लेना चाहिए। और उसके बाद कीबा इसे के पास आने लग गया था, लेकिन रियाज कीबा को रोक देती है और उसके बाद वो कहती है वो जो करने वाला है वो जानता है। और उसके बाद इसे कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुमने जो किया वो बहुत गलत था और इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और इससे ही रियाज को अपना एक मोटिवेशन मिल गया था, यानी वो अब युमा को मार सकती है। रियाज युमा के पास आ जाती है, वो कहती है तुम मेरे गर्लफ्रेंड को अपने बातों में अब कभी ला नहीं पाओगी। और उसके बाद वो अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर युमा बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसके बाद भी कोई काम नहीं आता। युमा मर गई थी, लेकिन इसके बाद भी इसे बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि वो आसिया को बचा नहीं पाया था। खैर इसके बाद रियाज कहती है मेरे पास एक चीज है, यानी मैं उसको जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आसिया को डेविल होना पड़ेगा। और उसके बाद ये होता है, यानी रियाज आसिया को डेविल में कन्वर्ट कर देती है और इसलिए आसिया को एक न्यू लाइफ मिल चुका था, जो कि इसे को भी पहले मिला है। अगर तुम लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो पहले का एपिसोड देख लेना।
खैर इसकी बात आसिया से ही हो चुकी थी और वो डेविल बन जाती है। वेल इसकी बात हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में रियाज अपने रूम में होती है जहाँ पर इसे इधर आ चुका था और उसके बाद वो कहता है सर आप जो चेस के मेंबर के बारे में बात करते हो, यानी सबका अपना अपना एक काम होता है, जैसा कि चेस का रूल है और मैं उसकी तरफ से एक पॉन हूँ तो मेरे जैसे और 7 भी होंगे, क्योंकि चेस गेम में 8 पॉन होता है और मैं उनमें से एक हूँ, तो बाकी 7 कहाँ पर है और वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ। रियाज कहती है तुम सही हो, यानी तुमने सही सोचा, लेकिन हमारे इस टीम में पॉन एक ही है और वो तुम हो और तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारे पास जो पावर है वो बहुत अलग है और इसके कारण ही तुम हमारी टीम में एक अकेले पॉन हो जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है। रियाज की बातों को सुनकर इसे बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था और वो इसे को मोटिवेट करती है और इसी बीच इधर आ चुकी थी आसिया जो कि डेविल बन जाती है, यानी बन गई थी। और उसके बाद वो गॉड के बारे में बातें करती है जहाँ पर उसको उसके सर में हर्ट होने लग जाता है। रियाज कहती है तुम अभी एक डेविल हो तो इसलिए तुम गॉड के बारे में बातें नहीं कर सकती। वैसे मेरे पास एक बात है, तुम अभी डेविल बन चुकी हो, क्या इसके लिए तुम रिग्रेट करती हो? जहाँ पर आसिया कहती है मैं इसके लिए कोई भी रिग्रेट नहीं करती, क्योंकि मैं अब इसे के साथ स्कूल में जा सकती हूँ। जहाँ पर इसे भी इसी सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि आसिया यूनिफॉर्म में होती है और उसके बाद ही इसे कहता है कि आसिया स्कूल में आ चुकी है। रियाज कहती है मैंने अपने पापा से बातें करके रियाज को स्कूल में डाल दिया है, तो इसलिए वो अब से तुम्हारे साथ स्कूल में जा सकती है और इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। वैसे भी अब से आसिया हमारे काम आने वाली है, वो हीलर का काम कर सकती है। जैसा कि उसने तुम्हारे पैरों को हील किया वैसे ही वो हमारे टीम को भी हील कर सकती है। इसके बाद एक एक करके इधर सारे मेंबर आ जाते हैं और वो लोग पार्टी करते हैं क्योंकि उनका टीम में एक न्यू मेंबर आ चुकी थी। एपिसोड का स्टार्टिंग में इसे क्लब हाउस में आ चुका था। मैं आके इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसके आगे कुछ कपड़े थे जो कि लड़कियों के होता है। इसे इन सारे कपड़ों को देखकर बहुत ज्यादा चिल्ला देता है। वो कहता है ये सारे कपड़े किसके हैं, कि इसे जानता था इधर कोई लड़की तो नहीं रहती। खैर इसके बाद उसे पता चलता है ये कपड़े है आसिया का। ये शांत होता है और उसके बाद आसिया भी बाहर आ चुकी थी। खैर इसके बाद वो कहती है अब से वो भी इधर ही रहने वाली है। साथ ही उसके स्कूल का काम भी हो चुका है, जहाँ पर आसिया इन सारी बातों को कहकर बहुत हैप्पी थी। से शॉक्ड होता है क्योंकि आसिया का सारा काम बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा था जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसे कहता है क्योंकि किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा था। खैर इसकी बात इसे भी जान लेता है ये काम रियाज का ही हो सकता है क्योंकि उसका पहचान ही इतना ऊपर तक था। वेल इसे थोड़ा दुखी भी होता है क्योंकि जो वो करना चाह रहा था वो इधर नहीं हो पाता और इधर रियाज भी आ जाती है। वो कहती है मेरे पास कुछ काम है जो कि इसे तुम्हें करना होगा। इसे इसके लिए मान जाता है और उसके बाद वो लोग मीटिंग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर रियाज कहती है आसिया का सारा बातें नॉर्मल होने लग चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में रियाज और इसे एक साथ बाहर आ जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ पर इसे बहुत सारे ट्रेनिंग करता है। रियाज इसे की हेल्प कर रही थी और ऐसे ही वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पर रियाज और इसे बहुत पास भी आ चुके थे। इसे बहुत ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि वो जानता था आगे उसको बहुत जाना है, वो अपने पावर को अब तक नहीं जानता, इसीलिए इसे भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है और इसमें रियाज उसका हेल्प करती है। आखिर में इसे ही हार मान लेता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हो चुका था और उसके बाद ही कहती है तुम थोड़ा टाइम वेट करो, इधर कोई आने वाला है। जहाँ पर इसे कहता है वो कौन है और उसके बाद इधर आ चुकी थी लड़की जो कि होती है आसिया। आसिया के पास कुछ खाने का सामान होता है, जहाँ पर आसिया को इधर देखकर इसे बहुत ज्यादा शौक था। ते रियाज की तरफ देखता है और उसके बाद वो कहता है वेल ये इधर कैसे आ गई, क्या इसको तुमने बुलाया है? रियाज एक अलग ही बात में बिजी थी, यानी वो इसे का आंसर नहीं करती। इसके बाद आसिया इसे का हेल्प करती है और उसके बाद इसे भी डायरेक्टली रियाज को कह देता है क्या इसको तुमने बुलाया है, आसिया को इधर बुलाने का रीजन क्या है। और उसके बाद आसिया कहती है वेल वो इधर आ चुकी है तो मैं एक काम करना चाहती हूँ, क्या तुम रेडी हो? और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं इसे के घर के पास। ते बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है वेल तुम लोग इधर क्या करने वाले हो? रियाज कहती है हम लोग तुम्हारे घर के अंदर जाने वाले हैं। और उसके बाद रियाज आसिया और इसे आ चुके थे उनके घर के बाउंड्री में। इसे देखता है बहुत सारा सामान इधर पहले से ही था, जहाँ पर ये उसका नहीं था और इसलिए वो कहता है ये सामान किसका है? आसिया कहती है ये सामान मेरा है। रियाज कहती है तुम इस सीन को देखकर जान सकते हो आसिया अब से तुम्हारे घर में रहने वाली है।
बात को सुनकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट इसके लिए कभी मानने नहीं वाले। रियाज कहती है जो भी हो हम लोग बात तो कर ही सकते हैं। और उसके बाद वो लोग एक साथ से की पेरेंट्स के साथ बातें करने के लिए जा चुके थे। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है डायरेक्टली उनकी बातों में। इसे के पेरेंट्स कहते हैं उनका घर छोटा है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग आसिया को इधर रख सकता है। लेकिन वो लोग जानते हैं उनका बेटा बहुत थड़की है, वो आसिया के साथ कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो लोग ऐसा नहीं चाहते आसिया के साथ कुछ भी बुरा हो। तो कुछ सुनकर इसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसके मॉम डैड कुछ और हिसाब बात कर रहे थे जो कि उसका ऑपोजिट था। आज कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं जानती हूँ इसे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और अगर ऐसा है, अगर वो अपने लस्ट में आ गया तो इसके बाद आसिया को आप अपना पति मान सकती हो, यानी आप मान सकती हो आसिया इसे का वाइफ है और ऐसे ही वो आपके घर में भी रह सकती है। बात को सुनकर इसे की पेरेंट इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो लोग बहुत डर भी गए थे। लेकिन आखिर में आसिया को इसे के घर में जगह मिल ही जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। आसिया रियाज की हेल्प से स्कूल में भी आ चुकी थी। आसिया को देखकर सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, खासकर लड़के जो कि आसिया के साथ बातें करना चाहते थे। वो लोग आसिया को अपना दोस्त बनाना चाहता है, कोई तो उसको अपना गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता है। लेकिन आसिया अलग थी, यानी वो स्कूल में सबसे ज्यादा इसे को जानती है और वो इसे के साथ ही बैठने वाली थी। और साथ ही वो ये भी कह देती है वो इसे के घर में रहती है। यहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर जो इसे के दोस्त थे जो कि लड़के हैं, वो सारे गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो लोग कहता है तुम एक बहुत बड़े प्ले बॉय हो, तुम जानते हैं तुम एक लड़की हो तो इसलिए लस्ट सब में हो, लेकिन तुम इस सीन में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जानते हैं तुम्हारे पास पहले से ही कोई है, तो इसके बाद तुमने ऐसा क्यों किया। इसे कहता है तुम लोग गलत हो, तुम लोग नहीं जानते। लेकिन इसे के दोस्त प्यार में अंधा हो चुके थे, वो लोग बहुत गुस्सा होता है और वो लोग इसे को ही पेल देता है। खैर ऐसे उनके स्कूल में एक बहुत अच्छा दिन स्पेंड हो जाता है और आखिर में इसे आसिया साइकिल से अपने घर की तरफ आ रही होता है, जहाँ पर इसी बीच उनका बॉन्डिंग पहले से बहुत अच्छा हो चुका था, यानी इम्प्रूव हो चुका था। उनका बातें भी बहुत चेंज हो चुका था। जहाँ पर आसिया कह रही थी उसके लाइफ में इसे ही सब कुछ है, उसने जो किया ये उसके लिए और कोई नहीं कर सकता। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर इसे भी बहुत हैप्पी होता है और वो शर्माने लग गया था। इसके बाद इसे अपने क्लब में आ जाता है क्योंकि उसको इधर बुलाया गया था। रियाज भी जान गई थी इसे और आसिया बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। जहाँ पर इस सीन को देखकर वो हैप्पी नहीं थी। रियाज दुखी भी नहीं होती है, लेकिन वो थोड़ा जेलस फील करती है। खैर इसके बाद वो कहती है वेल तुम्हारे लिए काम है, क्या तुम जा सकती हो। इसे जाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बाद रियाज फिर से वही बात को कहती है, यानी तुम्हें इम्प्रूव करना होगा और इसलिए अगर तुम चाहती हो तो इससे तुम्हारा बहुत हेल्प होने वाला है। इसे बात के लिए मान जाता है और इसके बाद वो आ चुका था उसी डेविल एंजल के पास जिसने उसे समन किया था। इसे अपने क्लाइंट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये बहुत अजीब होती है। वेल इसके बाद वो अपना ड्रीम कह देती है। उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन उसका बॉडी एक अलग ही है, यानी एक डीमन या फिर एंजल वाला है। इसलिए वो चाहती है कोई डीमन आके उसको पावर दे दे ताकि वो मैजिकल बन जाए और उसके बाद वो एक असली एंजल बन सके। सारी बातों को सुनकर इसे बहुत डर गया था। जहाँ पर वो ये भी बात को जान लेता है इधर वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसे उस एंजल को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन वो एक अलग ही मूड पे थी या फिर मूड पे था। इसके बाद इसे बहुत सारा बातें करके अंदर आ जाता है और उसके बाद वो एंजल कहती है तुम घर के अंदर आ चुके हो और इसका मतलब मैं ये समझ सकती हूँ तुम मुझे मैजिकल पावर देने वाली हो और उसके बाद मैं एंजल बन जाऊंगी। कुछ सुनकर इसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता और उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत सारा बात ही होता है, जहाँ पर एक एक करके इसे सारी बात को कह देता है। वो एंजल एक कॉमिक का कैरेक्टर बनना चाह रही थी, लेकिन इसे ऐसा नहीं कर सकता। वो जानता है उसके पास इतना पावर नहीं है या फिर वो किसी को मैजिकल पावर नहीं दे सकता, इसलिए वो उसे डेविल एंजल के साथ बात करके बाहर आ जाता है। जहाँ पर वो एंजल रोने लग गई थी, लेकिन इसे इधर कुछ भी नहीं कर पाता। वो अपने घर में आ जाता है और इस बात का पता रियाज को भी लग जाता है। जहाँ पर इसे भी जान गया था रियाज इससे हैप्पी नहीं होने वाली क्योंकि उनका क्लाइंट बहुत ज्यादा नाराज थी। इसके बाद इसे स्कूल में आता है, लेकिन अभी उसके मन में वही बात चल रहा था, यानी रियाज उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और ऐसे होगा तो वो आगे नहीं जा सकता। इसे के सर में हेडेक होने लग जाता है और इसलिए वो एक झटके में आके क्लास को स्किप करके सोने लग गया था। आंखें खोलने के बाद इसे को पता चलता है उसके पास एक लड़की आ चुकी है जो कि थी रियाज।
रियाज को इधर देखकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो रियाज के साथ कुछ करने वाला था, जहाँ पर रियाज कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इधर अचानक से आ गई। इसके पहले वाले मिशन में जो तुमने किया था वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट वाला था, लेकिन एक काम हम लोग फिर से कर सकते हैं। मेरे पास एक और काम आ चुका है और इसमें मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो? से रेडी हो चुका था और इसके बाद वो रियाज के साथ आ जाता है एक अलग से जगह में, जहाँ पर उनको फिर से समन किया गया था। से देखता है ये घर बहुत पुराना होता है और उसके आगे एक सामुराई था जो कि अपने ड्रेस को पहना हुआ था, जो कि एंसेंट होता है। इसे इसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है ये कौन है, जहाँ पर उसे पता चलता है इसके अंदर एक लड़की है, समन किया था। वेल इसके बाद रियाज कहती है इसे तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम इस केस को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हो तो इसकी बात जो तुम्हें चाहिए यानी वो तुम मेरा छू सकते हो। इसे बात को सुनकर बहुत हैप्पी हो चुका था और उसके बाद वो सोचता है ये किसी फाइट का केस होगा जो कि वो बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो जान पाता है ये केस ऐसा नहीं था। वो सामुराई जो कि एक लड़की होती है वो एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा साई है और इसलिए वो अपना बात उस बंदे से नहीं कह पाती। वो बंदा बहुत ज्यादा जेंटल है तो इसलिए सामुराई वो बात नहीं कर पाती, तो इसलिए उसको हेल्प चाहिए। इसे रोने लग जाता है क्योंकि उसका इधर कोई काम नहीं था, यानी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन रियाज कहती है मैं इधर तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ और इसके बाद वो उसे सामुराई को बात सिखाने लग जाती है और उसके बाद सीन आता है उसी जगह में जहाँ पर वो दोनों फिर से एक साथ मिलने वाले थे। सामुराई रेडी हो चुकी थी अपने गेटअप के साथ और उसके बाद उसके आंखें से एक फॉरेड आने लग जाता है, जहाँ पर उसके सर में एक एरो लगा हुआ था और ये बहुत अजीब होता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे आंखें आ रहा था। उसको देखकर ऐसा लगता है वो फाइट करना चाहता है। इसे भी इसी सीन को देखकर हैप्पी हो चुका था, यानी वो सोचता है शायद से इधर एक फाइट होने वाला है, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है ऐसा कोई बात नहीं था। वो दोनों ही दोनों को पसंद करता है, जहाँ पर वो लड़की अपने मन की बात को कह देती है। रियाज ने उसको हेल्प किया था और वो इधर काम आ जाता है, वो लड़का भी मान जाता है और ऐसे ही वो लोग एक कपल बन चुके थे। और उनका काम हैप्पी तरीके से हो जाता है और उसके बाद वो दोनों क्लब में आ चुके थे और उसके बाद रियाज कहती है जो भी हो ये काम सही हो चुका है, मैंने जो तुम्हें कहा था वो तुम अब कर सकती हो। जहाँ पर इसे कहता है लेकिन मैंने तो इधर कुछ भी नहीं किया। रियाज कहती है लेकिन मैंने बोला था अगर ये काम हो जाता है तो ये काम तुम कर सकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए 5 सेकंड वेट करती हूँ, इसको चूज सकती हूँ और इसके बाद टाइम अप हो जाएगा। जहाँ पर इसी मौके को पाकर बहुत हैप्पी था क्योंकि वो पहले से ये काम करना चाह रहा था। अब उसके पास एक बहुत अच्छा मौका है। खैर इसके बाद वो ये काम करने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसका टाइम अप हो जाता है यानी 4 सेकंड और उसके बाद वो आ जाता है रियाज के पास और उसके बाद वो कुछ करने वाला था, लेकिन इसी बीच बाकी सारे बंदे आसिया इधर आ जाता है और इसलिए वो ये काम नहीं कर पाता। रियाज इस बात को जान लेती है और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें देखकर ही कह सकती हूँ तुम्हें ये काम करना था, तो इसलिए तुम अभी ये काम कर सकते हो, तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें हक कर लूंगी। जहाँ पर यही होता है रियाज और इसे एक दूसरे को हक करता है, जहाँ पर इसी तरीके से इसे का काम बन जाता है और सब लोग इसी सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो लोग बहुत टाइम तक एक दूसरे को हक कर रहे थे। वेल जो भी हो आखिर में वो लोग हैप्पी होता है और इस एक क्लब में था वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद वो कहता है आसिया क्या तुम भी जाने के लिए रेडी हो चुकी हो? अभी इसे के साथ घर जाने के लिए रेडी हो जाती है और इसी बीच रियाज कहती है इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। इससे एक टाइम के लिए इधर स्टॉप हो जाता है और उसके बाद रियाज कहती है तुम्हारे पास एक फेमिलियर होना चाहिए, तुम एक डेविल बन चुकी हो और इसका तुम्हें टाइम भी हो चुका है, तो इसलिए अब तक तुम्हारे पास एक फेमिलियर आ ही जाना चाहिए था जिसका तुम्हें आगे यूज करना ही होगा। फेमिलियर बहुत ज्यादा काम आता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसको अब तक फेमिलियर के बारे में नहीं पता था। खैर इसके बाद रियाज और बाकी सब लोग इधर आ जाता है। उनके पास अपने अपने खुद के फेमिलियर थे, जहाँ पर रियाज पहले अपना दिखा देती है और उसके बाद बाकी सारे मेंबर भी अपना फेमिलियर दिखाने लग गए थे। इन्हें रियाज का फेमिलियर पहले भी देखा था, यानी वो जान गया था इसका यूज किस तरह से करना है। रियाज कहती है फेमिलियर होना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रियाज फिर से कहती है फेमिलियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी ये तुम्हारे बहुत काम आता है और जल्द ही तुम्हें अपने फेमिलियर को भी ढूंढना होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इसे शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसको नहीं पता फेमिलियर कहाँ मिलता है, फिर इसे फेमिलियर को कैसे कलेक्ट करने वाला है। वाले इसी बीच इधर बाकी सारे कुछ और मेंबर आ जाता है जिसको देखकर
इसे फिर से शॉक्ड हो गया था। क्या कहती है ये सब कौन है, जहाँ पर इसे कहता है ये सब स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर है। स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर उनके क्लब में आ चुके थे और उसके बाद वो लोग उनके न्यू मेंबर्स के बारे में, इसे और आसिया के बारे में बातें करने लग जाता है। काउंसिल का प्रेसिडेंट जिसका नेम था सिट्री, वो आगे आती है और उसके बाद वो कहती है रियाज क्या तुम मुझे अपने न्यू मेंबर के बारे में नहीं बताने वाले, जहाँ पर रियाज अपने मेंबर्स के बारे में कहने लग जाती है। सिट्री कहती है तो क्या ये तुम्हारे न्यू सर्वेंट है, जहाँ पर इस बात को सबको मानना ही पड़ता है। इसे गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और मेंबर को जो कि स्टूडेंट काउंसिल का एक न्यू मेंबर हो चुका था। उसका नेम था साजी। साजी स्टूडेंट काउंसिल में न्यू ही आया था, लेकिन उसकी बातें बहुत कुछ कह जाता है, यानी वो बहुत ज्यादा बातें कर रहा था, जहाँ पर इन सारी बातों को इसे लाइक नहीं करता। साची को देखकर इसे को गुस्सा आ चुका था और इसलिए इसे भी कुछ कह देता है, जहाँ पर साची कहता है मैं न्यू ही डेविल बन चुका हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास 4 पॉन का पावर है। पॉन के बारे में नहीं जानते तो ये चेस का एक कैरेक्टर होता है। सिट्री कहती है तुम्हारा काम 8 का है ना कि 4 का, तो इसलिए इस बात को मत भूलना। खैर ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर बातों के बीच में उनको गुस्सा भी आ चुका था, लेकिन वो लोग अपने आप को कंट्रोल करता है, यानी दोनों ही टीम अपने आपस में दूरी बनाए रखता है। आखिर में सिट्री कहती है मैं एक बात को तो जानती हूँ, इन लोगों के पास अब तक कोई भी फेमिलियर नहीं होगा जो कि हमारे न्यू मेंबर सांची के पास आ चुका है और इनका रैंक भी बहुत कम है, तो क्या इसके बाद तुम कोई रैंकिंग गेम खेलने वाली हो। बात को सुनकर कहता है ये रैंकिंग गेम क्या होता है, जहाँ पर रियाज कहती है मैंने अब तक ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया। सिट्री हंसकर कहती है हाँ मैं जानती हूँ, अब तुम्हारे पास इतना पावर भी नहीं है जो कि तुम ऐसा गेम को खेल सकती हो। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिया और वैसे भी मैं तुम्हारे न्यू मेंबर को देखने के लिए इधर आई थी। मैं अब जाती हूँ। और इसके बाद उनके सारे मेंबर जाने लग गए थे, जहाँ पर सिट्री की बात रियाज के दिल में लग गया था, यानी रियाज गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है हम लोग रैंकिंग मैच खेल सकते हैं। अगर रैंकिंग नहीं भी हो फ्रेंडली मैच तो बनता है, तो क्या तुम कहती हो। और इसके बाद वो लोग भी मान जाता है। इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है एक टेनिस कोर्ट में, जहाँ पर उनका गेम होता है और सारी लड़कियां एक साथ इधर पार्टिसिपेट करता है। दोनों टीम की लड़कियां एक साथ आ चुके थे और वो लोग बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं, जहाँ पर बाहर से सारे थड़की बंदे या फिर लड़कियां उनको ही देखने लग गए थे, क्योंकि सारे प्लेयर्स उस स्कूल का आइडल थे। थड़के लड़के उनके बॉडी को देखने लग गए थे, जहाँ पर बहुत सारे लड़के उनका गेम भी देख रहे थे और वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। गेम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, नॉर्मल ह्यूमन की तरह वो लोग खेल रहे थे, लेकिन इसके बाद ही सिट्री का टीम अपना मैजिक पावर यूज करने लग गया था और इसलिए वो लोग आगे भी आ जाते पॉइंट से, जहाँ पर इसे चीज को देखकर रियाज के सारे सपोर्टर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, यानी वो लोग दुखी हो चुके थे। उनको ऐसा लगता है अब रियाज हारने वाली है। रियाज कहती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, हम लोग अभी इस गेम को जीत सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद वो भी अपने पावर में आ चुकी थी, यानी दोनों ही टीम अपना मैजिकल पावर सुपर पावर यूज करने लग जाती है। ऑडियंस भी इस गेम को देख रहे थे, जहाँ पर उनको भी पता चल जाता है वो लोग कुछ और ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है ये नॉर्मल कुछ मैजिकल पावर होगा, तो इसलिए इधर कोई इशू क्रिएट नहीं होता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को ये गेम एंड हो चुका था। आखिर तक कोई भी इस गेम को नहीं जीता था और उनका हालत भी बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका था। इसके बाद रियाज अपने सारे टीम मेंबर को कहती है ये गेम कल भी होने वाला है, लेकिन कल का गेम डॉज बॉल होगा। इसका कोई भी ऐसा विनर नहीं निकला, तो इसलिए उनका टीम कल भी हमें हराने के लिए आने वाला है, लेकिन हमें भी उनको एक अच्छा टक्कर देना होगा। जहाँ पर इस बात को सुनकर सब लोग इसके लिए मान चुके थे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को से अपने रूम में सोने के लिए आ चुका था। खैर इसके बाद उसको एक बात याद आता है और उसके बाद वो आसिया के रूम में आ चुका था। आसिया का रूम नॉक करके इसे बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। आसिया बाहर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है इतनी रात को क्या काम है, तुम अंदर आ सकते हो। इसे बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा कोई भी काम नहीं है। और उसके बाद वो आसिया को लेके आ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। इसके बाद आसिया भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करती है, जहाँ पर इसे इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि ये कुछ और ही सा सीन था और इसे अपने मन में कुछ और ही सोचने लग जाता है, जो कि बहुत गंदी थी। इसके बाद इसे को भी ट्रेनिंग करना पड़ता है और इसलिए वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया था, क्योंकि इसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऐसे वो लोग ट्रेनिंग करता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग वाले सीन में उनका गेम जल्द ही स्टार्ट होने वाला था। उसके सारे टीम मेंबर एक साथ आ जाता है और इसके बाद इसे ही कहता है मेरे पास एक चीज है
जो कि मुझे तुम्हें देना है। और उसके बाद वो सबको बांधने के लिए अपने सर में एक पत्ती दे देता है जो कि उसने खुद ही बनाया था इस गेम के लिए। इसको एक गुड लक चार्म भी कह सकते हैं। वेल, इसको पाकर सब लोग हैप्पी होता है, लेकिन मैं जानता हूँ ये इतने अच्छे नहीं है, लेकिन मैंने इसको हमारी टीम के लिए बनाया था, जहाँ पर इसे की बातों को सुनकर सब लोग कहते हैं नहीं ये बहुत अच्छे हैं। इसके बाद सब लोग इसको अपने सर में पहन लेते हैं और उनका गेम स्टार्ट हो चुका था। गेम के स्टार्टिंग से ही सिट्री का टीम अपने मैजिक पावर में आ जाता है, यानी वो लोग अपने मैजिक पावर को यूज करने लग गई थी। गेम बहुत अच्छा चलता है, लेकिन सिट्री का टीम पहले से ही डोमिनेट करने लग गया था। साथ ही वो लोग मैजिकल पावर को भी यूज कर रहे थे और उनका टारगेट बॉडी होता है, यानी वो लोग बॉडी को टारगेट करके बहुत ज्यादा स्पीड से बॉल को मार रहे थे। तो कुछ सीन को देखकर हैप्पी होता है क्योंकि उसके आगे ही लड़कियां जम कर रही थी और उनका कपड़े भी फट रही थी। गेम में था और उसका टीम बहुत वीक होता जा रहा था, लेकिन वो गेम को देखकर एंजॉय करता है क्योंकि उसके सामने उसके बहुत सारे सीन आ रहे थे जो कि बहुत मजे देने वाले हैं। लेकिन इसके बाद इसे का भी टाइम आ जाता है। इसे को टारगेट करके एक लड़की अपना स्पीड से बहुत ज्यादा बॉल को थ्रो करती है। इसे इस काम के लिए ना कहता है। आसिया कहती है मैं बाहर से देखकर ये काम कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपना काम करने दो, जहाँ पर इसके बाद इसे मान जाता है। आसिया इसे के बाहर वाली चीज को देखकर ही हील करने लग गई थी। इसे भी बहुत हैप्पी होता है और कुछ टाइम बाद इसे सही हो चुका था। गेम फिर से रिस्टार्ट होता है, लेकिन इसके बाद सिट्री का टीम बहुत ज्यादा डोमिनेट करने फिर से लग जाता है और इसके बाद इसे आउट हो गया था, यानी वो एलिमिनेट हो जाता है। इसको देखकर रियाज को गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहती है हम सब एक साथ आ चुके हैं तो अभी गेम बराबरी का होगा। और उसके बाद गेम फिर से रीस्टार्ट हो चुका था और आखिर में हमें दिखाया जाता है रियाज का टीम इस गेम को जीत लेता है क्योंकि उनका एकता जो कि टीम वर्क कहा जाता है वो बहुत अच्छा था। क्लब में आने के बाद सब लोग इस जीत का सेलिब्रेट करते हैं। रियाज बहुत हैप्पी हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो सिट्री के साथ भी बातें करती है। सिट्री और रियाज पहले से ही दोस्त थे तो इसलिए उनके बीच में ऐसा कोई भी फाइट नहीं होता। वेल, वो दोनों अच्छी तरह से बातें करके सिट्री इधर से चली जाती है। उनका टीम जाने के बाद ही रियाज इसे के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तो हम लोग बातें कर रहे थे फैमिलियर के बारे में और उसको ढूंढने के लिए अभी हम लोग जाने वाला है। इसे कहता है क्या अभी? रियाज कहती है हाँ, आज फुल मून की रात है और इसलिए हम लोगों को फैमिलियर मिलना बहुत इजी होगा। खैर इसके बाद वो टेलीपोर्ट करके सबके साथ आ जाती है एक जंगल में जहाँ पर फैमिलियर दिखा जाता है। जंगल में आने के बाद सब लोग फैमिलियर को देखने लग गए थे कहाँ पर कौन क्या है। मून की रात थी तो इसलिए आज इधर बहुत सारे फैमिलियर आने वाली थी। खैर ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इसे आके एक पर्सन को देखता है जो कि पेड़ के ऊपर था। अपने बारे में फैमिलियर मास्टर कहता है क्योंकि उसको सारे फैमिलियर को पकड़ना आता है। वेल, इसको तुम एक पोकेमॉन की तरह कह सकते हो। एक्साइटेड हो गया था, उसको भी एक फैमिलियर मिलना है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा पावर भी आ जाएगा। इसे कहता है मैं अपने फैमिलियर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके ढूंढने वाला हूँ और मैं उसको पकड़ लूंगा। इसे एक टाइम के लिए ऐस बन जाता है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और इसी बीच वो लोग ऊपर देखते हैं जो कि एक ड्रैगन टाइप का फैमिलियर ऊपर ऐसे ही बैठा हुआ था। इसको देखकर ही वो लोग बातें करने लग जाता है ये फैमिलियर क्या उनका काम आएगा? रियाज कहती है हाँ, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। इस फैमिलियर का पावर बहुत है और ये रेयर भी माना जाता है जो कि एक ड्रैगन टाइप का है। इसे का भी पावर ड्रैगन ही था तो ये इसे के लिए ही रेडी हो चुका था, यानी इसे इसको पकड़ने वाला था। लेकिन इसी बीच उनके ऊपर अटैक हो जाता है स्लाइम का। बहुत सारे स्लाइम उनके बॉडी पर आने लग जाता है जहाँ पर ये लड़कों के आंखों में लगता है और लड़कियों के कपड़े में आ चुके थे। खैर इसके बाद इसका रिएक्शन ये होता है कि जो लड़कियों के कपड़े थे वो फटने लग जाता है या फिर वो खत्म होने लग जाता है। लड़कियां एक तरफ से नंगी होने लग जाती है जहाँ पर इसे सीन को देखकर इसे बहुत हैप्पी होता है। इसे को कहा चाहता है तुम बाकी सबका हेल्प करो, लेकिन इसे सबको देखने लग गया था और वो इन सारे सीन को देखकर ही हैप्पी होता है। कान के लिए इसे को मार भी मिलता है, लेकिन वो इन सब से भी नहीं होता क्योंकि उसकी आंखें एक पिक्चर आ गया था जो कि बहुत गंदा वाला था, यानी लड़कियां धीरे धीरे नंगी होने लग जाते हैं। अपने मन में डिसाइड कर लेता है वो अपना फैमिलियर इन सारे स्लैम को ही बनाने वाला है क्योंकि इनसे उसको एक बहुत अच्छा पावर मिलने वाला है, ये उसके बहुत काम आने वाला है। वेल, ऐसे ही बहुत टाइम हो जाता है। रियाज लगभग नंगी हो चुकी थी और उसका गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो गुस्से में आकर उन सारे स्लैम को जलाने लग जाती है। रियाज को देखकर उसके असिस्टेंट या फिर कीबा या फिर बाकी सब लोग भी स्लैम के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। इसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि ये मेरा फैमिलियर है, मुझे इसका पावर चाहिए।
लेकिन कोई भी इस बात को नहीं मानता। सब लोग स्लाइम को मार देता है और आखिर में आसिया की बॉडी में कुछ स्लाइम थे जहाँ पर वो इसको सेव करने के लिए, यानी इसे आसिया के पास आंच आता है और वो आसिया को पकड़ लेता है। वो कहता है कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा फैमिलियर है। बस कहती है लेकिन इसका पावर बहुत ज्यादा ही बुरा है तो इसलिए हम लोगों को इसको मारना होगा। लेकिन इसे स्लाइम को मारने नहीं देता। वो कहता है ये पावर मुझे चाहिए, इसलिए मैं इस स्लाइम के साथ ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज तुम लोग इसको सेव कर लो। इसी ने उस स्लाइम को एक नाम भी दे दिया था और उसके बाद वो ये भी कहता है इसको कोई नहीं मार सकता, जहाँ पर सब लोग स्टॉप हो जाता है। इसी अपने मन में कहता है शायद से मैं जीत गया हूँ, यानी वो हैप्पी हो चुका था। और उसके बाद ही उसकी बॉडी में एक थंडरबोल्ट अटैक हो जाता है। इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है किसने मेरे ऊपर अटैक किया, जहाँ पर इसी वजह से वो स्लाइम भी मारा गया था। खैर इसके बाद उसे पता चलता है वो काम किया था उसी ड्रैगन फेमिलियर ने। खैर इसके बाद वो फेमिलियर आ जाता है आसिया के पास और उसके बाद आसिया जान पाती है ये उसके साथ ही आना चाहती है। आसिया भी ड्रैगन फेमिलियर को पाकर बहुत हैप्पी होती है और इसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करके क्लब में आ जाती है। अगर उस फेमिलियर के बारे में कहा जाए तो वो एक मेल फेमिलियर था और वो मेल पर्सन से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। इसका रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसे को नहीं देख सकती। उसको इसे से बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो आसिया के मजे भी ले रहा था, जहाँ पर इस बात को आसिया नहीं जान पाती, लेकिन इसे ही देख लेता है और इसलिए वो गुस्सा होता है, इसे कुछ कहता है, तब वो ड्रैगन अटैक कर देता है। लेकिन जो भी हो आखिर में आसिया को अपना फेमिलियर मिल चुका था और इसको ही देखकर रियाज कहती है ना जाने कब इसे को भी अपना फैमिलियर मिलने वाला है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है जहाँ पर इसे एक अलग ही जगह में था और उसके पास उसके अपने दोस्त भी होता है। इसे के दोस्त उसके पास आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है इसे ये तुमने क्यों किया। इसे के दोस्त रोने भी लग गए थे और वो लोग कह रहे होते हैं ये तुमने क्यों किया, दोस्त होने के नाते तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था और आगे तुम क्या करने वाले हो इसके बारे में भी हम लोग नहीं जानते। जहाँ पर अपने दोस्तों की इन सारी बातों को सुनकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोच रहा था उसके दोस्त ये क्या बातें कर रहे हैं। ये कहता है मैं तुम लोगों की बातों को अब भी समझ नहीं पा रहा, यानी मैं नहीं जानता तुम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हो। और इसके बाद ही इसे के दोस्त कहता है तुम अपने ड्रेस को देख सकते हो, तुम अपने वेडिंग में आ चुके हो। इसे ही अपने दोस्तों की बातों को सुनकर शॉक्ड होता है और उसके बाद वो अपने बॉडी को देखता है जहाँ पर उसकी बॉडी में एक वेडिंग का ड्रेस था। और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से भी बातें करता है और वो जान पाता है ये उसका ही वेडिंग चल रहा था। इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसको अपने वेडिंग के बारे में नहीं पता था। खैर इसके बाद वो देखता है उसके पास आ चुकी थी रियाज दुल्हन वाले ड्रेस में थी। इसका मतलब रियाज और इसे शादी करने वाले थे। इसी बात को जानकर रियाज को देखने लग जाता है और इसके बाद ही उसके मन में लस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। इसे बहुत हैप्पी होता है क्योंकि वो जानता था शादी के बाद वो कुछ भी कर सकता है रियाज के साथ और वो इसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही वो जग जाता है, यानी ये उसका एक सपना था जहाँ पर सपने में कोई इसे के साथ बातें कर रहा होता है। इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है ये साउंड किसका है। इसे कहता है मैं इस साउंड को जानता हूँ लेकिन मैंने इस साउंड को सुना है। और उसके बाद उसको रिप्लाई आता है मैं तुम ही हो, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते, हो सकता है तुमने मुझे इग्नोर किया होगा। ये कहता है वेल तुम कौन हो मुझे नहीं पता और साथ ही मैं नहीं जानता। इसके बाद फिर से वही साउंड कहता है मैं तुम ही हूँ और तुम मेरे बारे में नहीं जानते क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें अपना बॉडी दिखा सकता हूँ। और उसके बाद वो आगे आ जाता है जो कि था एक रेड ड्रैगन। वो ड्रैगन कहता है तुम्हारा पावर लेवल बहुत कम है और इसीलिए तुम मेरे बारे में नहीं जानते। बात को सुनकर ते बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो जग जाता है, यानी वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। ये जान पाता है कि वो सो रहा था और इससे वो बहुत अपसेट होता है। खैर इसके बाद से ही अपने स्कूल में आ चुका था जहाँ पर वो बहुत ज्यादा टायर्ड होता है। इससे बहुत ज्यादा टायर्ड होता है क्योंकि कल रात को उसने नहीं सोया था। इसे का इसी हाल को देखकर उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, कल रात को क्या तुमने नहीं सोया। इसे कहता है मेरा नींद इतना अच्छा नहीं हुआ, सोया तो था लेकिन मेरे साथ कुछ और हुआ है। बात को जानकर इसे के दोस्त बहुत एक्साइटेड होता है। वो लोग कहता है कल रात को तुमने क्या किया था। इसे कहता है मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। इसी बीच इसे के पास आ जाती है आसिया और उसके बाद आसिया इसे के साथ बातें करने लग जाती है। वो इसे क्या केयर करने लग जाती है और इस सीन को देखकर इसे के दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो लोग कहते हैं क्या तुम आसिया के साथ ही रहते हो, क्या तुम आसिया को इतना अच्छी तरह से जानती हो। बात को सुनकर इसे कहता है हाँ आसिया मेरे घर ही रहती है, यानी वो मेरे साथ ही रहती है तो इसलिए उसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है।
इसे के दोस्त बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो लोग इसे के पास अगर कहता है तुम हर लड़की के इतना ज्यादा क्लोज हो, इसी बात को देखकर हमें बहुत जेलसी फील होता है। ये कहता है वेल आसिया बहुत अच्छी लड़की है और इसलिए मेरी मॉम भी आसिया के बारे में बहुत सारी बातें करती है। आसिया बहुत हैप्पी हो चुकी थी और वो इसे के पास भी आ जाती है और इससे इसे के दोस्त बहुत गुस्सा होता है। तो कहता है तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो इसलिए एक डेटिंग के लिए हमें भी एक लड़की दो। इसे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल बात है। और इसके बाद इसे के दोस्त कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम्हारा जगह अब से खत्म हो चुका है, वो वीआईपी सीट अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। बात को सुनकर ही इसे का बात भी बदल जाता है, यानी वो कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज वो वीआईपी सीट किसी को मत देना। चापर इसी बात को सुनकर इसे के दोस्त भी बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद उनके बीच में एक डील हो जाता है। खैर इसके बाद वो दिनों आ जाते हैं उनकी वीआईपी सीट में, जहाँ पर वो एक लॉकर था क्योंकि ड्रेसिंग रूम में कपड़े रखने वाला एक जगह, जहाँ पर वो तीनों छुपकर लड़कियों को देख रहे थे कि आके लड़कियां एक साथ कपड़े बदल रही थी। और इसी सीन को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा एक्साइट होता है, उनके मन में लस्ट आ जाता है और वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे कि बॉडी के साइज के बारे में, यानी वो लोग बहुत हैप्पी होता है। इसे का ही एक टीम मेंबर चौकी थी तो जो वो इस सीन को देख लेती है, यानी वो जान लेती है कोई उनको कपड़े बदलते हुए देख रहा था। वो जो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो उसे लॉकर के पास आकर उसे लॉकर को हीट करने लग जाती है अपने हाथों से। इनको देखकर इसे के दोस्त वही गिर जाता है, यानी वो लोग इसको अब नहीं देख सकते। इसे के दोनों दोस्त बेहोश हो जाते हैं, जहाँ पर इसे अभी अपने होश में था लेकिन वो बहुत डर चुका था। वो कहता है तो जो मुझे माफ कर देना। वेल वो तीनों गिल्टी हो चुके थे सारे लड़कियों के आगे। तो कहती है मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी लड़की हो। इसके बाद वो इसे को पेल देती है। खैर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है क्लब रूम में, जहाँ पर अभी इसी बात के बारे में इधर गॉसिप हो रहा था। इसे का हाल बहुत ज्यादा ही बुरा होता है और इसके बारे में सब लोग बातें कर रहे थे, जहाँ पर लड़कियां इससे बहुत अपसेट थे और वो लोग इसे बहुत गुस्सा भी होता है। इसे के पास आती है और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं तुमसे सेफ नहीं हूँ। कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करने वाला था, तो इसलिए प्लीज मेरे बारे में। अकेनो भी आसिया का साइड लेती है, यानी इसे ने ये बहुत गंदा काम किया था, लेकिन इसके बाद रियाज उनकी बातों के बीच में आ जाती है। कहती है वेल इसे तुम मुझे चाहती हो, तो इसलिए अगर हम दोनों ऐसे आ चुके होते, यानी मैं तुम्हारे सामने ऐसे कपड़े चेंज करी होती, तो इसके बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता। रियाज की बातों को सुनकर सबकी बातें बंद हो जाता है और इसके बाद रियाज कहती है वेल बहुत टाइम हो चुका है, अभी तुम्हें अपने घर जाना है, तो इसलिए तुम लोग जा सकते हो। इसके बाद रियाज की बातों को सुनकर तो जो कीबा या इसे सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर अभी आसिया इसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इसी सीन को रियाज ऊपर से देख रही होती है। वेल इसके बाद अकेनो कहती है वेल मैं एक बात को जानना चाहती हूँ, तुम इसे के बहुत पास हो, यानी मैं कहना चाहती हूँ वो लोग जब बातें कर रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तब तुमने उसको चेंज कर दिया और ये तुम्हारा एक प्लान था, मैं जानती हूँ ये तुमने जानबूझकर किया होगा। जहाँ पर इसके बाद अकेनो कहती है मैं जानती हूँ तुम इसे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, है ना। ही अकेनो पहले अपने बात को कह रही थी, जहाँ पर रियाज कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इसके बाद वो कहती है एक बात तुम भी देख सकती हो, यानी सुन सकती हो, हम दोनों का जो कॉम्बो अटैक होता है ये बहुत ज्यादा ही ऑसम है। मैंने इसे को अपना पॉन बनाया, तो इसीलिए वो आगे हमारे लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है और ये भी बात सच है, मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो कहती है ये तो सही बात है और उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं और अकेनो भी चली जाती है। अकेनो के जाने के बाद रियाज इसे के बारे में सोच रही थी और इसी बीच उसके पीछे कोई आ जाता है, जहाँ पर इसी सीन को देखकर वो बहुत डर चुकी थी। आता है इसे के घर में, जहाँ पर वो अभी अपने उसी कान के बारे में सोच रहा था और उसे रिग्रेट भी हो रहा था। वो कहता है मैंने वो कान बहुत गंदा किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद से आसिया और अकेनो अब भी बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन इसके बाद वो अपने मन में कहता है वो हारेम किंग बनना चाहता है और इसके लिए ये सब तो नॉर्मल बात है, क्या उसके बारे में ऐसी बातें करेंगे ही, लेकिन ये सब नॉर्मल है, यानी वो अभी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वो उसी बात के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो कहता है वो इस बात के बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि आसिया ऑब्वियसली एक अच्छी लड़की थी, तो इसके बारे में वो सोच नहीं सकता, लेकिन अभी उसके मन में वही ख्यालात आ रहे होता है, तो इसलिए वो इससे बहुत ज्यादा ही तंग होता है। और इसी बीच उसके रूम में आ जाते रियाज को इतनी रात को देखकर इससे बहुत ज्यादा सॉन्ग होता है और उसके बाद वो कहता है इधर तुम क्या करने के लिए आई हो। रियाज कहती है मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अपनी बात कहने दो, और उसके बाद वो अपना रीजन कह देती है वो उधर क्यों आई थी। कहती है मुझे तुम्हारे साथ एक रात सोना होगा।
जानती हो तुम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, लेकिन मैंने जो कहा प्लीज़ ऐसा ही करो, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, साथ ही मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। इससे पहले इसके लिए नहीं मानता, यानी वो अभी रीजन को जानना चाहता था, लेकिन वो जान जाता है रियाज बहुत ज़्यादा ही बिजी है, इसलिए वो मान चाहता है, लेकिन इसके बाद भी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, यानी वो दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। और इसी बीच उनके रूम में एक और वुमेन आ जाती है। इसे शॉक्ड होता है ये कौन है, और उसके बाद रियाज कहती है हाँ इसे तुमसे देरी हो चुकी है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे माफ कर देना मैंने जो तुम्हारे साथ किया। इसके बाद वो वुमेन अपने बारे में कह देती है जो कि थी रियाज का मेड, वो भी एक डेविल ही है। खैर इसके बाद इसे माफी मांगकर इधर से चली जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इसके बाद वाले दिन में इसे ही अपने दोस्तों के साथ स्कूल में आ रहा था, और इसी बीच उसके वही लस्ट वाले फ्रेंड उसके पास आ जाता है, और उसके बाद वो लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो लोग कहते हैं जो तुमने लड़कियों के बारे में हमें कहा था वो लड़कियां नहीं है, वो डेविल है, यानी वो लोग हमें मार देते, लोग कभी उनको लड़कियां नहीं मान सकते, तुमने हमें एक डेंजर में फंसा दिया था, ये बहुत गलत किया। और उसके बाद वो लोग इसे को पेलने लग चुके थे, जहाँ पर इसे कहता है मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके बाद वो कीबा के साथ बात करके आ जाता है के क्लब में, क्योंकि कीबा भी जान चुका था बात बहुत ज्यादा अलग है, यानी सच रियाज एक अलग ही प्रॉब्लम में आ चुकी है। वेल इसके बाद क्लब में आकर वो लोग असली बात को जान पाते हैं, कल रात को क्या हुआ था या फिर रियाज ऐसा क्यों करना चाहती थी। रियाज का मेड सब कुछ कह देती है, यानी अभी इधर आने वाला है रियाज का असली होने वाला पति, जो कि जल्द ही रियाज को इधर से ले जाने के लिए आने वाला है, और इसके कारण रियाज ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया था। वो लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, और इसी बीच उनके रूम में आ जाता है एक पर्सन जो कि था रियाज का होने वाला हस्बैंड। सर के बारे में कहा जाए तो राइजर फेनिक्स फैमिली से आता है, और राइजर एक हाई ब्लड लेवल वाला डीमन था, यानी उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। उसकी मेड कहती है वो फेनिक्स फैमिली का सबसे बड़ा लड़का है, यानी सबसे पहला सन है, और ये वादा किया गया था फेनिक्स का पहला सन टिमोरी फैमिली का लड़की से शादी करने वाला है, तो इसलिए उसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में वेडिंग भी फिक्स हो चुका था, यानी वो दोनों एंगेज है। वेल इसके बाद रेजर और रियाज एक साथ बैठ जाता है, क्योंकि रियाज भी जानती थी अब उसको कोई भी बचा नहीं सकता। इसे रियाज के साथ बातें भी कर रहा था, और वो बहुत गंदे भी काम कर रहा था, जो कि ये सब उनकी टीम के ही आगे हो रहा था, यानी इसे कीबा सब लोग इसी सीन को देख रहे थे, और इससे बहुत गुस्सा था। रियाज भी बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो पहले कुछ भी नहीं कहती, और उसके बाद रेजर अपने बातें कहने लग जाता है, यानी वो कहता है क्या यही तुम्हारा टीम है, ये तो बहुत चौथा है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातों को कहता है जहाँ पर इससे रियाज गुस्सा हो चुकी थी। कहती है रेजर मेरी बात को सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाली, मैं एक बात को कहना चाहती हूँ, मैं जिससे पसंद करती हूँ मैं उसके साथ ही एंगेज हो सकती हूँ, या फिर मैं उसको ही शादी करूंगी, तो इसलिए हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे जो भी हो जाए। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रेजर गुस्से में आ चुका था, और उसके बाद वो कहता है क्या तुम जानती भी हो मेरे पास कितना पावर है, लेकिन जो भी हो मैं अपने पावर का यूज करना नहीं चाहता, मैं लीगली तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसने क्या हम लोग एक रेटिंग गेम खेल सकते हैं। जहाँ पर इसे बात को सुनकर इसे शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसने पहले भी रेटिंग गेम के बारे में सुना था। एक डिसाइडेबल गेम होता है जहाँ पर जो भी इसको जीतता है तो उसका ही बात माना चाहता है, और ये बहुत बड़ा भी गेम था। गेम का नियम चेस की तरह होता है, यानी दोनों टीम के पास अपने चेस के कैरेक्टर होंगे, और वो दोनों फाइट करेंगे, जहाँ पर जो भी आखिर तक अच्छा होगा यानी सही हालत में होगा वही इस गेम का विनर होगा, और उसके बाद माना जाएगा। वेल रियाज के पास टीम मेंबर कम थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेजर अपने सारे टीम मेंबर को इधर बुला लाता है, जहां पर उसके पास सारी लड़कियां होते हैं, और ये 15 थी। रेजर के पास अपना फुल एक टीम होता है रेटिंग गेम के लिए, जो कि उसके लिए एक अपर हैंड था, और सारी लड़कियां ट्रेन थी। इस सीन को देखकर बहुत अपसेट होता है, वो सोच रहा था इसके पास इतना लड़कियां कैसे आ सकता है, और उसके बाद वो रोने लग जाता है। रेजर इस सीन को देखकर शॉक्ड होता है, और उसके बाद वो कहता है वेल रियाज तुम्हारा एक मेंबर मुझे देखकर जेलस हो रहा है, खैर जो भी हो। और उसके बाद वो एक बहुत गंदा काम करता है, यानी वो अपने टीम का एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की को, जो कि उसका एक टीम मेंबर था, वो उसको अपने पास बुलाता है, और उसके बाद वो उसके साथ ही यानी सब लोगों के सामने यानी सारे लोगों के सामने वो गंदा काम करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा था। रियाज का होने वाला हस्बैंड रियाज के सामने ऐसा काम कर रहा था, जहाँ पर इसी सीन को देखकर रियाज भी जान लेती है इसका
नीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। खैर इसके बाद रियाज भी गुस्सा हो चुकी थी और इसे भी। खैर इसके बाद इसे कहता है वेल मैं इस गेम को नहीं मानता, यानी गेम होने से पहले हम लोग इसको निपटा लेते हैं। वैसे भी तुम रियाज को नहीं ले जा सकते और इसको मैं ही रोकने वाला हूँ। इसे बहुत सारे गुस्से में बातों को इधर कह देता है, जहाँ पर इसे को रियाज रोकने का कोशिश भी करती है क्योंकि वो जानती थी रेजर का पावर बहुत है, लेकिन इसे नहीं मानता और उसके बाद वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है। रेजर कहता है तो हमारी टीम से भी एक मेंबर आगे जाओ और एक लड़की आगे आ चुकी थी। खैर इसके बाद इसे देखता है ये लड़की उससे छोटी होती है, तो इसलिए वो कहता है मैं उसको कभी अटैक नहीं करने वाला क्योंकि ये मेरे से छोटी है और मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद ही इसे को याद आता है भी किसी को उसके बॉडी से जज करना नहीं चाहिए, यानी इसके बाद वो जान पाता है ये लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके बाद वो लड़की इसे को बहुत इजीली पेल भी देती है। इसे एक भी अटैक नहीं कर पाता और वो इधर हार चुका था। इसे का हाल देखकर इधर रियाज उसके पास आ जाती है। वो कहती है क्या तुम सही हो, जहाँ पर इसे कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं हार गया हूँ और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। रेजर कहता है तुम्हारा टीम मेंबर जो कि तुम अपने गेम का पॉन कहती हो उसका पावर लेवल तो बहुत कम है, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता। वेल जो भी हो रेटिंग गेम तो होने वाला है, तो इसलिए मैं आपके लिए जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जब भी मैं इधर आऊँगा मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, यानी अपने टीम में तुम्हें शामिल करूँगा और वही सब होने वाला है। और इसके बाद रेजर चला जाता है। इसके साथ ये एपिसोड का एंड भी हो जाता है। अगर देखकर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।